शुरू करते हैं फिर। सबको रिक्वेस्ट है कि म्यूट ही रखे। ओके। तो डे वन, द पावर ऑफ पर्पस। ओके। डे वन, पावर ऑफ पर्पस। तो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले, इस बिजनेस में काम करने से पहले, इस बिजनेस को ज्वाइन हमने क्यों किया है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। क्या चाहिए हमें एजुटेक से, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे एजुटेक से क्या चाहिए, और इसी के चलते जो पावर के साथ वो काम करना चाहिए, जिस एनर्जी के साथ हमें काम करना चाहिए, वो एनर्जी, वो मोटिवेशन नहीं लगता। इसी के चलते अगर पूरा मोटिवेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अगर हम कोई ये किस एजुटेक में हम नहीं उतरते, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर पूरा एनर्जी के साथ नहीं उतरेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अचीवमेंट होगी तो स्लो होगी। तो बेसिक आज का दिन पहला ये है कि हमने एजुटेक ज्वाइन किया है, तो क्यों ज्वाइन किया है, इसके पीछे वजह क्या है। चलो, मैं आपको अगर पूछूं कि आपने एजुटेक ज्वाइन क्यों किया है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो सेशन है वो इंटरैक्टिव होने वाला है। तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपना कमेंट डालिए कि आपने एजुटेक ज्वाइन क्यों किया है। क्या कारण था आपको एजुटेक में ज्वाइन करने का। चलो, मुझे जानना है। सबसे मुझे रिक्वेस्ट है कि मुझे जानना है। कोई भी कमेंट कमेंट करना शुरू करिए कि मुझे मनी, पवन जी बोल रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए। ठीक है। पवन जी का कहना है कि पैसा कमाने के लिए। समर जी भी बोल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। ओके। अल्ताफ मुलानी जी बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया है। रियाज पठान सर भी वही कह रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, जिसके वजह से मैंने ये एजुटेक का बिजनेस ज्वाइन किया है। बाकी लोग, बाकी लोग क्या सिर्फ चार लोग ही ट्रेनिंग में बैठे हैं, बाकी लोग बैठे नहीं है, या बाकी लोग घबरा रहे हैं। चलो, फाइनेंस, ईश्वर जी भी बोल रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा कमाने के लिए। मनीषा पटेल मैडम बोल रही है कि मैं पैसा कमाने के लिए जो एजुटेक ज्वाइन की हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, हमारे गुप्ता जी बोल रहे हैं टेंशन फ्री इनकम, टेंशन फ्री इनकम के लिए मैंने एजुटेक को ज्वाइन किया है। तो ये जो सवाल है, ये हमें खुद को पूछना पड़ेगा कि हमने ये बिजनेस को क्यों शुरू किया है। तो ज्यादातर जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपने एजुटेक के बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मैंने पैसे कमाने के लिए चालू किया, मैंने पैसे कमाने के लिए ये बिजनेस को ज्वाइन किया। तो मेरा दूसरा सवाल ये होता है कि मेरा दूसरा सवाल लगी इमीडिएट ऐसा होता है कि क्या अभी आप पैसा नहीं कमा रहे हो क्या। क्या आप अभी आप जॉब कर रहे हो, छोटा मोटा व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें पैसा नहीं आ रहा क्या। आ रहा है सर। तो फिर वहीं पे पैसा कमाओ ना, एजुटेक में क्यों आए हो। तो हमें और डीप जाना पड़ेगा। तो आज का सेशन वही है। हमें ऊपर ऊपर से हमें लग रहा है कि हम पैसे कमाने के लिए ज्वाइन किए, लेकिन ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं तो पैसे कमा रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है। यहाँ पे पवन जी है, उनका खुद का एक सोने का बहुत बड़ा दुकान है, गोल्ड का दुकान है, और बसो कल्याण में, तो ऑलरेडी वो वहां पैसे कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एजुटेक ज्वाइन किए हैं। तो पैसे तो वो वहां कमा रहे, तो इसलिए फिर से यहाँ पे क्यों पैसे कमाने के लिए आए, तो वहीं पे वो कमा सकते हैं। ऐसा मैं उल्टा सवाल पूछ सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा उल्टा सवाल पूछता हूँ, तो फिर हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है कि नहीं यार, सही बात है, मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूँ, तो अभी इसमें क्यों आया हूँ। तो कितना पैसा पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, नहीं सर वहां पे थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन कितना कमाना है, कितना कमाना है और क्यों कमाना है। या पैसों की सब्जी बनाते हैं हम, नहीं। पैसों की कुछ सब्जी बनती है जिससे बहुत अच्छा लगता है खाने के बाद, तो इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं, नहीं। पैसों से कुछ अलग कुछ होते हैं। पैसों से कुछ चीजें मिलती है जिससे हमें शांति मिलती है, इसीलिए हमें पैसा चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए। ना हम पैसों पे सोने वाले हैं, ना पैसों पे सवारी करने वाले हैं, ना पैसा हम खाने वाले हैं, ना ऐसा कुछ है वो। पैसा एक माध्यम है जिससे हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए। हमें एक अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें फॉरेन ट्रिप चाहिए, हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और उसके लिए पैसा लगता है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं हमें पैसा कमाना है। तो और डीप जाएंगे और नीचे जाएंगे हमारे माइंड में कि एग्जैक्टली हमने एजुटेक को ज्वाइन क्यों किया है, पावर ऑफ पर्पस। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आप लोगों को पूछना है। यस, पैसे कमाने के लिए, टेंशन फ्री इनकम, ड्रीम पूरा करने के लिए, डब्बे सर बोल रहे हैं, गुप्ता जी बोल रहे हैं जेन्यून सिस्टम है, रिस्पेक्ट है, उसके लिए मुझे पैसा कमा, एक अच्छा रिस्पेक्ट पाने के लिए मुझे पैसा कमाना है। नामदेव जी गोगरे सर बोल रहे हैं मनी फ्रीडम के लिए मुझे पैसा कमाना है। यस, बिरवड़कर सर ने बहुत अच्छा सवाल दिया, यहाँ पे आंसर दिया है कि 10,000 स्क्वायर फुट का घर लेना है, इसी के चलते 10,000 स्क्वायर फुट का घर होने चाहिए। और ये उनका एक क्लियर कट गोल उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, और इसी के चलते उन्होंने एजुटेक को ज्वाइन किया है। तो यही एक एक इंपॉर्टेंट सवाल आगे इस ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या सवाल है। सवाल ये है कि आर यू लिविंग अ लाइफ बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन। जो जिंदगी आज आप जी रहे हो,
क्या वो जिंदगी आप बाय डिफॉल्ट जी रहे हो, बाय ऑटोमेटिक जी रहे हो, या बाय डिजाइन जी रहे हो? या बाय डिजाइन यानी कि आपने जो सोचा था, आपने कभी कभार जो सोचा था, जो डिजाइन आपने जिंदगी की, हर चीज की एक डिजाइन होती है। पहले हम उसकी डिजाइन बनाते हैं। देखो कोई कोई अच्छी गाड़ी बनानी है तो सबसे पहले कार मेकर क्या करते हैं, पहले उसकी अच्छी डिजाइन बनाते हैं। कोई अच्छा घर बनाना है तो सबसे पहले उस घर को रियलिटी में लाने से पहले उस घर का एक डिजाइन बनाना पड़ता है। हर चीज की एक डिजाइन की जाती है, हर चीज को पहले एक डिजाइन किया जाता है और फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। तो आप जो आज जिंदगी जी रहे हो, क्या वो बाय डिफॉल्ट है, यानी कि जैसे चल रहा है वैसे चल रही है, बाय डिफॉल्ट है? जो चल रहा है बाकी लोगों के जैसे जी रहे उसके हिसाब से हम जी रहे, बाय डिफॉल्ट जी रहे, बाय डिजाइन जी रहे? ये हमें, ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपको पूछना है। यस, बाय डिफॉल्ट समर जी बोल रहे बाय डिफॉल्ट, संतोष गोरकर सर बोल रहे कि बाय डिफॉल्ट। मैंने कोई मत यानी कि हमने कोई डिजाइन माइंड में रखा नहीं था, बस मैं बचपन से बड़ा हुआ। और बाय डिफॉल्ट जीना मतलब क्या जीना, चलो देखते हैं। तो जिंदगी में एक तो आप बाय डिफॉल्ट जी रहे हो या फिर बाय डिजाइन जी रहे हो। चलो इसको और थोड़ा क्लियर करता हूं मैं। बाय डिफॉल्ट जीना मतलब कैसे जीना, और बाय डिजाइन जीना मतलब कैसे जीना। चलो आगे निकलते हैं। बाय डिफॉल्ट जीना मतलब ऐसा जीना जिसमें आप वही जिंदगी जी रहे हो जो बाकी लोग जी रहे हैं। आप उनको देख के आप जी रहे हो, यानी कि आपने देखा कि बाकी के, आपके माँ बाप ने देखा कि बाकी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हमें भी बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। आपने स्कूल किया, अपने स्कूल अटेंड किया, फिर आपने 12वीं अटेंड की, फिर आपने ग्रेजुएशन किया। आपके दोस्त लोग बोले इस आर्ट्स में, कॉमर्स में ग्रेजुएशन करना है, तो फिर उसको देख के आपने भी कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। फिर आपका दोस्त बोला नहीं हमें ये इस कंपनी में हमें अकाउंटिंग करना है, तो आपने अकाउंटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया। फिर उसने जॉब लिया, फिर उसको देख के आपने भी जॉब लिया। फिर आप सुबह निकलते हो, हर दिन सुबह निकलते हो, मतलब आप पूरी तरह आपके इर्द गिर्द जो भीड़ है उसी के हिसाब से आप काम कर रहे हो, उसको देख के आप काम कर रहे हो, जो दुनिया कर रही है वही आप कर रहे हो। और ये बाय डिफॉल्ट अभी चल रहा है। मतलब आप उठते हो, अपना अपना फोन चेक करते हो, फिर आप काम पे जाते हो, वहां पे बैठते हो, फिर घर पे आते हो, बैठते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, फिर उठते हो, फोन चेक करते हो, काम पे जाते हो, दिन भर काम करते हो, फिर घर पे आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। यही अपनी जिंदगी चल रही है, बाय डिफॉल्ट चल रही है। इसमें कोई भी ऐसा खुद का डिजाइन कुछ नहीं है। जो चल रहा है वैसे हम चल रहे हैं, जिस फ्लो में जिंदगी चल रही है उस फ्लो में हम बह रहे हैं। यानी कि बहती नदी है, हमने अपना बॉडी उसमें डाल दिया, अब जैसे नदी जाएगी वैसे मेरी बॉडी जाएगी। यानी कि हम ऐसे सवारी में बैठे हैं, बोट में फॉर एग्जांपल, सॉरी, एक ऐसी सवारी हमने, हमारी नाव ऐसी नदी में है जिसमें हम डिजाइन डिसाइड नहीं कर रहे कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। जिस तरह पानी बह रहा है उसी तरह से हम अपना वो ये हमारी जो नाव है, हमारी जो बोट है, उसी डायरेक्शन से चली जा रही है। अगर अगर आगे चल के पानी ने राइट टर्न ले लिया तो आपने भी, आपकी नाव ने भी ऑटोमेटिकली राइट टर्न ले लिया। तो मतलब कोई भी डिजाइन नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, जिसमें कोई भी, भैया एकदम सही बात की है अल्ताफ मुलानी सर ने, कि मजबूरी में जीना पड़ रहा है। मजबूरी में जी रहे, बस कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। गो विथ फ्लो, जस्ट रियाज पठान वही बोल रहे, रियाज सर वही बोल रहे कि जो फ्लो चल रहा है उसी फ्लो से चल रहे हैं। और लिविंग बाय डिजाइन मीन्स, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी कुछ लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे फ्लो के हिसाब से नहीं चलना है, मुझे समाज के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो समाज मुझ पे ला देगा उसके हिसाब से मुझे नहीं चलना है, मेरे माँ बाप मुझके मुझके ऊपर जो ला देंगे उसके हिसाब से नहीं चलना है, मेरी फैमिली मेंबर्स मुझके ऊपर जो ला देंगे, फोर्स करेंगे कि आपको ऐसे ही जीना है, ऐसे ही जीना है, आपको जॉब ही करना है, जॉब ही करना है, ये करना है, वो करना है, देखो दुनिया क्या कर रही है, देखो दुनिया क्या कर रही है, बाजू वाले के बच्चा क्या कर रहा है उसको देखो। हमें, हम भी जब यंग थे, जब हमने कॉलेज कंप्लीट किया, तब इर्द गिर्द के बच्चों को दिखा के हमारे पेरेंट्स हमें बोला देखो ये इसका बच्चा देखो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, ये देखो जॉब अच्छे प्राइवेट उसको कॉलेज में उसको सॉरी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। तो इस तरीके से इन लोगों ने, हमारे फैमिली मेंबर्स ने हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें फोर्सफुली डाली, और फिर हम उनके हिसाब से जीना शुरू कर दिए, और इसी में जीते 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 हमारी जिंदगी अभी कट रही है। इसको बोलते हैं लिविंग बाय डिफॉल्ट। लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं जो लिविंग बाय डिजाइन, अपने डिजाइन से जी रहे हैं। वो बोलते हैं नहीं यार, मेरी जिंदगी मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी जिंदगी कैसी जीनी है। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन से घर में रहना है, कौन से एरिया में लेना है। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी में मैं घूमूंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा बैंक बैलेंस कितना होगा। मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा इनकम कितना होगा। लिविंग बाय डिफॉल्ट यानी आप जॉब में बॉस जो बोलेगा इतना सैलरी आपको देंगे, आप उस सैलरी को एक्सेप्ट करते हो और उसी सैलरी पे आप जिंदगी भर जीते रहते हो, उसी सैलरी पे आप फोकस रहते हो। लेकिन लिविंग बाय डिजाइन मतलब एक ऐसे भी लोग होते हैं बोलते हैं, नहीं, मुझे कितना कमाना है मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का शिल्पकार मैं हूं। हमारे मराठी में एक बहुत ही बढ़िया एक वाक्य है, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार।
तू ही है तेरी जिंदगी का शिल्पकार। इसी तरीके से मैं मेरे जिंदगी का आर्किटेक्ट हूं, और मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे जिंदगी में मुझे क्या चाहिए, मैं कौन से एरिया में रहूंगा, कौन से कितना कमाऊंगा, कौन सी गाड़ी लूंगा, कौन सा मोबाइल लूंगा, कैसे कपड़े रहेंगे, कैसे मेरी लाइफस्टाइल होगी, किस तरीके से, कौन से स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। मैं क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। और फिर वो उस हिसाब से अपने गोल्स डिसाइड करते हैं कि नहीं, आने वाले 1-2 साल में मेरा इतना इनकम होगा, आने वाले 3 साल के बाद मेरा इतना इनकम होगा, आने वाले 5 साल के बाद मेरा इतना बैंक बैलेंस होगा, आने वाले 10 साल के बाद में इस एरिया के में मेरा घर होगा, मेरा बंगलो होगा, आने वाले 10 साल के बाद मेरी ये गाड़ी होगी। तो ये सारी चीजें वो ऑलरेडी डिसाइड करते हैं, और वो हर दिन जब उठते हैं तो बहुत बड़े इंटेंशन, बहुत बड़े मोटिवेशन के साथ उठते हैं। हम जब उठते हैं तो कैसा लगता है हमें? लिविंग बाय डिफॉल्ट, लिविंग बाय डिफॉल्ट में अगर हम बह बह फ्लो के हिसाब से जी रहे, लिविंग बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जिंदगी जी रहे, तो हर दिन हमें उठने के बाद एनर्जेटिक नहीं फील होता, हमें बोर फील होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? हर दिन जब हम उठते हैं सुबह तो हमें एनर्जेटिक फील होता है या बोर फील होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सिट यार, फिर से अभी जॉब को जाना है, फिर से वही जिंदगी, फिर से उठो, फिर वही नॉन इंटरेस्टेड जिंदगी जियो, नॉन इंटरेस्टेड जगह पे जॉब पे जाओ, काम करो पूरा दिन भर। तो उठने के बाद आपको मोटिवेशन फील होता है या डीमोटिवेशन फील होता है? अगर आपको डीमोटिवेशन फील होता है देन यू आर लिविंग अ लाइफ बाय डिफॉल्ट। और अगर आपको जिंदगी में उठने के बाद बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है, बहुत ही मोटिवेशन फील होता है, तो 101% आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो गोल है जिसको पूरा करने के लिए आप उठते हो। तो ये वो लोग हैं जो लिविंग बाय डिजाइन, मतलब वो लोग जो बहुत ही मोटिवेशन के साथ उठते हैं। उनका हर एक एक्शन जिंदगी में 24 घंटे में, उनका हर एक एक्शन उनके लाइफ के गोल के ऊपर होता है, कि उनके जिंदगी में गोल क्या है, उसी के ऊपर वो काम करते हैं। बाकी कोई काम नहीं करते वो, ना वो रील देखेंगे, ना वो पेपर पढ़ेंगे, ना वो आईपीएल देखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है आईपीएल देखने से, रील देखने से, ना पेपर पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से, न्यूज देखने से, कोई डेली सोप्स देखने से, पिक्चर देखने से मेरे जिंदगी के सपने पूरे नहीं होने वाले। मुझे अगर जिंदगी के सपने पूरे करना है और मुझे मेरी लाइफ को कंट्रोल में रखना है, मेरे हिसाब से अगर मुझे जिंदगी जीनी है, तो मुझे वही काम करना पड़ेगा जिससे मेरे जिंदगी के गोल कंप्लीट होंगे। और फिर वो हर बार, उनका हर एक कदम उनके गोल के तरफ रहता है। तो बेसिकली थिंक ऑन दिस। चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ मैं आपको सिर्फ अगर ब्रिक, ब्रिक यानी क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? ईट, ईट बोलते हैं ना, ईट, ब्रिक को क्या बोलते हैं? इस ब्रिक लाल कलर की ईट को ईट ही बोलते हैं मुझे लगता है। और सीमेंट, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ईट और सीमेंट दूंगा, ब्रिक और सीमेंट दूंगा, तो क्या लगता है आपको कि आप विदाउट, यस ईट, ईट कर या फिर ईट, यस ओके, तो इफ आई गिव यू ब्रिक्स एंड सीमेंट बट नो ब्लूप्रिंट, आपको मैंने बोला आपको एक घर बनाना है, आपको एक अच्छा घर बनाना है, और मैं आपको अगर ईट और सिर्फ ईट और सीमेंट देता हूं और बोलता हूं चलो आप अपना घर बांधना शुरू करो, तो आप कैसा घर बांधेंगे? आपको तो पहले पता ही नहीं कैसा घर बांधना है, मतलब उसका ब्लूप्रिंट अगर आपके पास नहीं होगा, उसका अगर ब्लूप्रिंट आपके पास नहीं होगा, ऐसा जो ब्लूप्रिंट मैंने यहाँ पे अभी दिखाया है, ऐसा ब्लूप्रिंट अगर आपके पास नहीं होगा, तो कैसा घर आप बिल्ड करोगे? कैसा घर रहेगा आपका? आपको पता ही नहीं होगा कैसा घर बांधना है। आप एक के ऊपर 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 ईंट रखते जाओगे और आपका घर बन जाएगा। क्या लगता है आपको, जो घर आप बांधोगे विदाउट ब्लूप्रिंट, क्या वो शानदार घर होगा? क्या वो शानदार घर होगा? जो घर आप बांधोगे विदाउट ब्लूप्रिंट, जो घर आप बांधोगे, क्या वो शानदार घर होगा क्या? यस सर, पानी भी लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेगी। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक चीज कही है कि अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बाकी सब चीजें होगी, लेकिन घर कैसे बांधना है उसका ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तो क्या आपका घर उस एरिया का सबसे बेहतरीन घर होगा क्या? क्या होगा क्या? जैसे गुप्ता जी बोल रहे हैं, नहीं वैसा घर तो नहीं होगा, सही बात है। तो मुझे लगता है उस एरिया का सबसे बकवास घर आपका होगा, सबसे बकवास, क्योंकि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं था कि कैसे घर बांधना है, कोई कैसा उसका शेप होगा, कितना एरिया का हॉल होगा, कितना एरिया का किचन होगा, कितने बेडरूम होंगे, इसका अगर आपके पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तो उस एरिया का सबसे बकवास घर आपका होगा। लेकिन अगर उल्टा ऐसा पकड़ के चलते कि आपके पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट होगा, अगर आपके पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट होगा तो क्या होगा? अगर आपके पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट होगा, तो आप आपका उस एरिया का सबसे बेहतरीन घर होगा। तो बस प्रॉब्लम यही है कि आपकी जिंदगी में आपके पास सब सारी चीजें हैं, आपके पास भी ईंट है, आपके पास भी पत्थर है, आपके पास भी सीमेंट है, आपके पास भी पानी है, सब चीजें आपके पास है, लेकिन आपके पास आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट नहीं है। बाकी लोगों के पास ब्लूप्रिंट है, आपके पास आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट नहीं है।
आपको जिंदगी में क्या चाहिए उसका क्लियर डिजाइन आपके पास नहीं है, और इसी के चलते आप जिंदगी बाय डिफॉल्ट जी रहे हो, बाय डिजाइन नहीं। बाय डिफॉल्ट जी रहे हो, पूरा कंफ्यूजन के साथ जी रहे हो, कोई मोटिवेशन उसमें नहीं है, और एक एडजस्टमेंट वाली, कॉम्प्रोमाइज वाली, पूरा निराशाजनक लाइफ, बोरिंग लाइफ आप जी रहे हो, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, जिसमें कोई इंस्पिरेशन नहीं है, और ऐसी लाइफ आप जी रहे हो जिसमें कोई गोल नहीं है। पूरा कंफ्यूज्ड लाइफ है, पूरा बोरिंग लाइफ है। क्यों? आपके पास भी वो ईट, वो पानी, वो सीमेंट, वो सब चीजें है, बस डिजाइन नहीं है। तो आज मैं वो डिजाइन आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आर यू रेडी? आर यू रेडी कि आपको आज एक मेरे साथ आपको क्या करना है, वो डिजाइन फिक्सिंग करना है। आज आप अगर यहाँ पे पूरी तरह, अगर आप पूरी तरह बाय डिफॉल्ट जिंदगी नहीं, बाय डिजाइन जिंदगी जीना चाहते हो, तो आज हमें डिसाइड करना है। आज जो तारीख हमारी है, आज इस तारीख को हमें हमें डिसाइड करना है कि नहीं, आज के बाद में जो जिंदगी जीऊंगा वो बाय डिफॉल्ट वाली नहीं रहेगी, बाय डिजाइन वाली रहेगी। और इस बाय डिजाइन वाली जिंदगी में जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलो, यही तो आज का ये ट्रेनिंग का पॉइंट है। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूं कि एक सर्वे किया गया था, और सर्वे किया गया था एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बच्चों का। जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन बिजनेस स्कूल है, जहां से टॉप लेवल की एमबीए ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं। तो उन जितने बच्चे पास आउट हुए 1979 में, लगभग मैं बोलता हूँ चलो 100 बच्चे पास आउट हुए, तो उन्होंने 100 बच्चे को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, जो 100 बच्चे 1979 को पास आउट हुए। अभी उनको बेसिकली ये चेक किया गया, उनको पूछा गया कि आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए। क्या आपने अपनी जिंदगी में गोल्स लिखे हैं क्या? आप अभी पास आउट होने जा रहे हो, 1979 में उनको पूछा गया था। तो बेसिकली वो सिर्फ 3% लोगों ने बताया था कि मेरे पास क्लियर एंड रिटर्न गोल्स है। ठीक है, जब 10 साल के बाद उनको मिलाया गया और उनको जब सवाल पूछा गया कि क्या आपने कभी गोल्स लिखे थे क्या, तो 100 में से 3% लोग, सिर्फ 3% लोग बोले कि हमने हमारे जिंदगी में क्लियर कट रिटर्न गोल्स लिखे थे। 13% लोगों ने बोले थे कि हमारे पास गोल थे, हमने हमें मालूम था कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, लेकिन हमने उसे लिखा नहीं था, सिर्फ दिमाग में था। और लगभग 84% जो बच्चे थे जो पास आउट हुए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे पास तो कोई गोल ही नहीं था, हमारा बस मकसद एक ही था, हमें पैसा कमाना है। जैसे अभी एजुटेक में आप आए हो, तो एक बहुत सारे सभी लोग ऐसे मकसद से आते हैं कि हमें पैसा कमाना है। तो ऐसे 84% बच्चे थे, वो बोल रहे थे नहीं, हमारा गोल ऐसा कोई क्लियर कट नहीं था, बस एक ही था कि हमें पैसा कमाना है। लेकिन 13% वाले लोग बोल रहे थे कि हाँ नहीं, हमारे पास बहुत ही अच्छा क्लियर कट एक मैसेज, एक अच्छा गोल था, लेकिन हमने उसे लिखा नहीं था। और सिर्फ 3% लोग बच्चे बोल रहे थे कि हमने वो गोल लिखा। क्या हुआ? 10 साल के बाद जब रिसर्च किया गया, 10 साल के बाद फिर से एक बार उनको फिर से 10 साल का स्टडी करने के बाद जब फिर से उनको मिले, जब उनको ये 100 लोगों को जब फिर से वो मिले जिन्होंने ये रिसर्च किया था, तो उनको एक चीज समझ में आई कि जिनके पास गोल्स थे, जो 13% बच्चे थे जिनके पास गोल्स थे, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था, बस दिमाग में थे, वो लगभग 2 गुना पैसा कमा रहे थे, वो 84% बच्चों से, जो जिनके पास कोई गोल ही नहीं थे। तो जो 13% लोग थे जिनके पास गोल थे लेकिन लिखे नहीं थे, ऐसे बच्चों ने, वैसे बच्चे 2 गुना, डबल इनकम कमा रहे थे, ट्वाइस, दे वर अर्निंग ट्वाइस एज मच ऑफ 84%। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जो 3% लोग थे जिन्होंने क्लियर कट गोल लिखे थे, वो 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे, 10 गुना ज्यादा बाकी बच्चों से, बाकी ओवरऑल 97% बच्चों से 10 गुना ज्यादा पैसा वो कमा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने वो गोल्स क्लियर कट लिखे थे। ओके, सो यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि हम आज एजुटेक में जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है, सर कैसे काम करना है बताइए, कैसे काम करना है बताइए, क्या काम करना है बताइए, मुझे पैसा आना चाहिए, मुझे पैसा आना चाहिए, और क्या करना पड़ेगा जिससे पैसा आएगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एजुटेक में मैं लिस्ट बनाऊं, मैं इसको कॉल करूं, मैं उसको कॉल करूं, मैं इसको मिलूं, मैं उसको मिलूं, सर कैसे क्लोजिंग करूं, कौन सा डायलॉग मारूं जिससे लोग पैसा देंगे, सर क्या करूं, क्या करूं? ये सब जो क्या है, क्या है, क्या है, वो व्हाट और हाउ है। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया ऐसी बुक है मेरे पास, जो मैं पढ़ता रहता हूँ, और मेरे मुझे आदत है ऐसे बहुत सारे बुक पढ़ने की। तो इस बुक में बेसिकली, एक बुक है मेरे पास, मेरे सामने अभी आपके साथ आपको दिखेगी यहाँ पे, अगर मैं इसको बैकग्राउंड निकालूं इसका, और 1 सेकेंड, यस, तो ये बुक है मेरे पास एक,
सबको दिख रही है बुक, स्टार्ट विथ वाई? ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, साइमन सिनेक की बुक है, स्टार्ट विथ वाई। और इस बुक में बेसिकली एक चीज लिखी है, उनका उसका ये कहना, ये साइमन सिनेक का उसका ये कहना है कि जिंदगी में अगर कोई भी काम आपको शुरू करना है, तो काम आपने शुरू क्यों किया, इसको पहला क्लियर कट डिसाइड करो कि हम ये काम शुरू क्यों कर रहे हैं, हमारा व्हाई, आप ये काम शुरू क्यों कर रहे हो। ये अगर आपका पर्पस अगर क्लियर होगा, तो 101% आपको जिंदगी में सफलता मिलेगी। लेकिन आपका पर्पस अगर क्लियर नहीं होगा, तो सफलता नहीं मिलेगी। और फिर उसमें इन्होंने बेसिकली एक चीज यहाँ पे सिखाई। ठीक है, एक चीज यहाँ पे सिखाई। तो उन्होंने यहाँ पे एक गोल्डन सर्कल बनाया, सिखाया। उनका ये कहना था कि जिंदगी में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है व्हाट। व्हाट यानी कि अगर आप कोई काम हाथ में लेते हो, जैसे अभी आप एजुटेक में जुड़े हो, तो एजुटेक में अगर आप जुड़े हो, तो सबसे पहला बेसिक काम आपके दिमाग में रहता है कि हमें एजुटेक में क्या काम करना है। व्हाट, मुझे क्या काम करना है, हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट को बेचना है, बिजनेस को बिल्डअप करना है, टीम को बिल्डअप करना है, क्या काम करना है। तो हमारा दिमाग यही चलता रहता है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर फोकस है, क्या काम करना है। और ये हो गया व्हाट, क्या क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बिल्डअप करनी पड़ेगी, लोगों को अपॉइंटमेंट कॉल करना पड़ेगा, लोगों को अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे। ये हो गया व्हाट, क्या काम करना है। फिर होता है हाउ, कैसे करना है, कैसे करना है, हाउ, कैसे करना है, इस काम को हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, वो होता है हाउ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई, क्यों करना है। ठीक है, व्हाई, मुझे ये काम क्यों करना है, व्हाई। ठीक है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका व्हाई क्लियर होता है, जिनका व्हाई क्लियर होता है। और जिनका व्हाई क्लियर होता है ना, फिर वो बेसिकली उनको फर्क नहीं पड़ता कि कैसे करना है, और कैसे करना है, क्या क्या करना है, कैसे, ऑटोमेटिकली वो कर लेते, जिनका व्हाई एकदम क्लियर कट होता है। लेकिन जिनका व्हाई क्लियर कट नहीं होता, फिर वो छोटे मोटे, बाद में जब ऑब्स्टेकल्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो काम बंद कर देते हैं। तो उन्होंने उस बुक में एक सर्वे किया है, इस बुक में एक सर्वे किया है। और इस बुक में सर्वे में उन्होंने कहा है कि लगभग 80% लोगों ने जो काम हाथ में लिया है, वो आने वाले कुछ दिनों में वो बंद कर देते हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्हाई क्लियर नहीं होता है। उन्होंने वो काम क्यों शुरू किया, उसका वो क्लियर कट पर्पस उनके पास नहीं होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40, 50 साल से एक ही काम कर रहे हैं। कुछ कुछ कंपनियां हैं जो लगभग 50, 60 साल, 100 साल, 150 साल से मार्केट में काम कर रही है। तो वो इतने दिन से क्यों टिकी हुई है, और क्यों सफलता की सीढ़ियां चल रही है, इसके पीछे कारण है उनका व्हाई क्लियर है। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। आर यू रेडी? एक स्टोरी में अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आर यू रेडी? आप रेडी हो? यस यस, मुझे क्या है कि मुझे थोड़ा सा कमेंट चाहिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप बैठे हो यहाँ पे। नहीं तो क्या होता है कि कुछ कुछ लोग सिर्फ मोबाइल साइड में रख के बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली मेरा जो ट्रेनिंग है, कि मुझे देखना है कि कितने लोग इंटरेस्टिंगली इसको देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। तो ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं, ये पूरी तरह दिल दिमाग और ध्यान से इस कमेंट को, इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, क्योंकि वो कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा मोबाइल साइड में रख के अपना काम नहीं कर रहे, वो पूरी तरह ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, दिल दिमाग और ध्यान से। चलो, थैंक यू ऑल। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया, लगभग 20-25 लोगों ने कमेंट किया। और थैंक यू। चलो, एक आता बहुत ही बढ़िया सा एक कंडीशन में आपको शेयर करने जा रहा हूँ। सामने अब एक मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। चलो, ये पिक्चर है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, कि एक आदमी खड़ा है और सामने उसके एक वुडन, वुडन क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे इसको, एक वुडन हिंदी में क्या बोलेंगे रियाज जी? इस ये जो सामने रखा है गुप्ता जी, ये इसको क्या बोलते हैं आमच्या मराठीमध्ये याला फळी म्हणतो आपण, एक फळी, मराठीमध्ये आपण याला फळी म्हणतो, की एक फळी आहे जी वुडन प्लैंक है। ठीक है, वुडन प्लैंक, इसी प्लैंक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, तख्ता कहते हैं। ओके, सचिन देशमुख सर बोल रहे हैं तख्ता कहते, शेट बोलते। ठीक है, शेट बोलते हैं, वुडन, वुडन ही है। लेकिन इसको हमारे मराठी में कुछ जो लकड़ी का तख्ता, ओके थैंक यू रियाज जी, लकड़ी का तख्ता है ये। तो फॉर एग्जाम्पल, ये जो बंदा है वो आप हो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये पहला कंडीशन है, ये एक वुडन जो तख्ता है के सामने आप खड़े हो, और मैं हूं जो आपको ऑर्डर कर रहा हूं कि आपको ये जो तख्ता है, इसे, इसके ऊपर चलना है और आगे निकल जाना है।
और ये जो तख्ता है ये जमीन पे रखा है, जैसे आपने देखा है, इसको आपने जमीन पे रखा है, हमने जमीन पे रखा है। बस आपको क्या करना है, इस तख्ते से चलना है और आगे निकल जाना है। और अगर आप ये करते हो अभी, तो आपको 1,000 रुपया मैं आपको गिफ्ट दूंगा। 1,000 रुपीज। कितने लोग रेडी है इसको क्रॉस करने के लिए? कितने लोग रेडी है? आपको 1,000 रुपया मिलेगा। 1,000 रुपया मिलेगा। आपको बस क्या करना है, मान के चलो जो बंदा आपके यहाँ पे खड़ा है, बस आपको उसे क्रॉस करना है। यस, सब बोलते हैं, सभी लोग रेडी है, हम सब रेडी। आपको अगर 1,000 रुपया मिलता रहेगा तो 101% हम इस तख्ते को क्रॉस करेंगे। सही बात है सर, एकदम परफेक्ट है, आपने सही कहा कि आपने, हाँ, हम इस तख्ते को क्रॉस करेंगे। ये हो गया कंडीशन 1। आपको 1,000 रुपया मिल रहा है। अभी थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, कंडीशन 2 में चले जाते हैं। अभी इसको क्या करते हैं हम, मान के चलो ये तख्ता ही है, वही तख्ता है, देखो इसकी साइज ना चेंज की मैंने, ना उसका ब्रॉड चेंज किया, ना कुछ किया। उसकी लेंथ भी उतनी है, उसका जो जाड़ी है, मोटा मतलब ब्रेड्थ है, वो भी सेम है, सब है। बस अभी मैंने क्या किया, उस तख्ते को दो बिल्डिंग के बीच में रख दिया है। दो बिल्डिंग के बीच में रख दिया है। अभी आप, मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको इस तख्ते को क्रॉस करना है, आपको 1,000 रुपया मिलेगा। कितने लोग करेंगे? और ये ऐसे 1-2 मिनट की, एक दो फ्लोर की बिल्डिंग नहीं है, ये 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग है। और आपको बीच में से उसे क्रॉस करना है, 1,000 रुपया मिलेगा। 1,000 रुपया मिलेगा। नहीं करेंगे वंसुरे सर, सही बात है। कोई रिस्क नहीं उठाएगा। मोटिवेशन में आप बोल रहे हो, ये रिस्क है। हम जब अगर बोल रहे हैं मोटिवेशन में, थोड़ा रियलिटी में सोचो। थोड़ा, क्या सचमुच हम 1,000 रुपए के लिए इतने इतने छोटे फ्लोर से आइए क्रॉस करेंगे? तो नहीं करेंगे हम रिस्क नहीं लेंगे। हम क्यों रिस्क लेंगे? क्यों? अगर 20 साल, 30, 40, 50, इसका ये है, काम में दाम नहीं है, ठीक है, काम में दाम नहीं है। सही बात बोली, सही बात बोली यहाँ पे अल्ताफ सर ने, कि सर रिस्क बहुत है और रिटर्न्स बहुत कम है, सिर्फ 1,000 रुपए मिलते रहेंगे तो मैं क्यों करूंगा, रिस्क बहुत है, गिर जाऊंगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इसे क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं तीसरी कंडीशन इसमें डाल देता हूं। और एक कंडीशन, कि अभी आप बोल रहे हो कि ये 20, 40, 50 मले की बिल्डिंग के ऊपर मैंने ये रखा है, और आप उसे क्रॉस करना नहीं चाहते हो क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रिस्क है। लेकिन अगर मैं उसे बोलूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव, आपकी बच्ची सामने वाले बिल्डिंग में स्टक हो गई है, और उस बिल्डिंग में आपको उसे छुड़ाना है, उस बिल्डिंग में आग लगी है, उस बिल्डिंग में आग लगी है, तो क्या आप वो तख्ते से चलने के लिए रेडी हो जाओगे क्या? 100%। 100%, यस मेगा जी, थैंक यू। 100%, यस। सब लोग बोलेंगे अभी यस। बिना सोचे समझे रेडी हो जाएंगे, बिना सोचे समझे। अमित जोशी बोल रहे कि यस, बिना सोचे समझे रेडी हो जाएंगे। यस, वही मैं बोल रहा हूं। अभी क्या हो गया, मेरा वाई फिर से चेंज हो गया। पहला मेरा वाई क्या था, पहले कंडीशन में मेरा वाई क्या था? पहले कंडीशन में मेरा वाई था, जब मुझे 1,000 रुपया मिल रहे थे, मैं बोला चलो 1,000 रुपया मिल रहे, वाई छोटा है, ठीक है, 1,000 रुपया मिल रहे, काम बहुत छोटा है, 1,000 रुपया मिल रहे, हमने कर दिया। लेकिन काम बढ़ गया, रिस्क बढ़ गई, और सिर्फ 1,000 रुपया मिल गए। हमने सोचना शुरू किया, अरे सिर्फ 1,000 रुपये के लिए इतना बड़ा रिस्क गिर गया तो फिर हमने क्या किया, हमने वो काम के लिए रिजेक्शन किया, हमने इस काम को रिजेक्ट कर दिया, नहीं मैं नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही फिर से एक बार भाई चेंज हो गया, इस काम के करने का पीछे का एक स्ट्रांग रीजन चेंज हो गया। एक स्ट्रांग रीजन आपको मिल गया कि यार मेरा बेटा सामने वाली बिल्डिंग में है, आग लगी है, अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं मेरी जान की नहीं सोचूंगा, मेरी मेरी रिस्क की नहीं सोचूंगा। मुझे बस दिमाग में एक ही कि मेरे बच्चे को वहां से निकालना है। तो आपका वाई चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपका वाई में इतना दम आ गया, एक स्ट्रांग रीजन मिल गया आपको उस काम करने के लिए। एक स्ट्रांग रीजन आपको मिल गया वो काम को करने के लिए। वही मैं बोल रहा हूं, क्या एजुटेक में काम करने के लिए, क्या एजुटेक में काम करने के लिए, क्या आपके पास वो स्ट्रांग रीजन है क्या? जैसे यहाँ पे स्ट्रांग रीजन मिल गया आपको, आपने कुछ सोचा नहीं, आपने डायरेक्टली बोल दिया, नहीं अभी मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, उस तख्ते से चलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे को क्योंकि अभी बात बच्चे के जान पे है, मेरे बच्चे की जान की आ गई, तो मैं करने के लिए रेडी हूं। तो उसी तरीके से क्या आपके वाई में वो दम है क्या? आप जब बोलेंगे ना कि मेरे को पैसा कमाने के लिए मैं एजुटेक में आया हूं, तो उस वाई में दम नहीं है, उस वाई में वो दम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी कभी आपको एक स्ट्रांग रीजन मिल जाता है ना, फिर आप कैसे भी करके वो काम पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, और उस काम को आप पूरा ही करते हो, जब उसके पीछे एक स्ट्रांग रीजन आपको मिल जाता है। जैसे एक स्ट्रांग रीजन आपको मिल जाता है, आप वो काम कर कैसे भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। आप फिर वो देखते नहीं हो
कि मुझे कितना रिस्क है, मुझे वो मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। आप कैसे भी हालत में वो काम पूरा करने के पूरा प्लानिंग में रह जाते हो, डिसाइड कर देते हो, और वो काम आप पूरा ही कर देते हो। लेकिन ये तब करते हो जब आपके पीछे एक स्ट्रांग वजह होती है, और ये वजह ही आपका वाय है। सो फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, क्या क्या है आपका वाय, क्यों आप एजुटेक में जुड़े हो, ठीक है, क्या एग्जैक्टली exactly आपको एजुटेक से चाहिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको चाहिए। और अगर वो चीज आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आप हर दिन सुबह फुल एनर्जी के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ आप पूरे मोटिवेशन के साथ आप उठ के उस चीज को अचीव करने के लिए, उस चीज को पूरा करने के लिए आप हर दिन मोटिवेशन के साथ आज मार्केट में आप उतरने वाले हो, उतर सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है, सोचो, ऐसी कौन सी वो चीज है जिसके लिए आप पूरा हर दिन सुबह मोटिवेशन के साथ उठोगे, और पूरा दिन मार्केट में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आने दो, कितने भी लोग ना बोलने दो, कितना भी रिजेक्शन आने दो, कितने भी लोग कुछ भी बोलने दो, कितना भी लोग मुझे क्या बोलने दो, कितना भी धूप रहने दो, कितना भी बारिश रहने दो, कितना भी ठंड रहने दो, चाहे मेरे पास गाड़ी हो ना हो, सब कुछ बाजू को रख के मैं एजुटेक के लिए काम करने के लिए रेडी हूं, अगर मुझे वो चीज मिलती रहेगी तो, और मिलेगी। लेकिन पहला आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, क्या वो चीज है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी वो चीज है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी वही तो पार्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हमारे जिंदगी में चाहिए। तो पिछले 15-20 मिनट से मैं आपको बता रहा हूं कि लाइफ में गोल्स होने चाहिए, लाइफ में का व्हाई क्लियर होना चाहिए, आपकी जिंदगी के लक्ष्य क्लियर होने चाहिए। लेकिन इतना होने के बावजूद बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? गोल्स सेट क्यों नहीं किए जाते? क्यों नहीं हम हमारे जिंदगी के गोल सेट करते हैं? क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोल सेट करना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक रेटिकुलर कॉम्प्लेक्स बोल का एक छोटा सा एक ब्रेन का एक हिस्सा होता है, रेटिकुलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप रिसर्च करो, चैट जीपीटी है, गूगल है, सब सब जगह पे आप रिसर्च कर सकते हो कि इस रेटिकुलर कॉर्टेक्स का काम क्या होता है। देखो, रेटिकुलर कॉर्टेक्स का काम एक ही होता है कि जब भी कभी उसे कोई सिग्नल आता है उसके दिमाग से, उसके सॉरी उसके आंखों से, जब भी कोई वो सिग्नल आता है, तो वो सिग्नल वो बॉडी के हर एक पार्ट को वो पास ऑन करता है। उसका काम एक ही है कि कोई भी सिग्नल आया उसको देखना, और उसको जिस पार्ट को देना है उस पार्ट को वो दे देता है। ऐसा काम है रेटिकुलर कॉर्टेक्स का। तो जब भी कभी आप कोई गोल, क्लियर कट गोल दिमाग में रख देते हो, तो होता यह है कि जब फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि मुझे रेड कलर की गाड़ी चाहिए, ठीक है, एक रेड कलर की हुंडई क्रेटा गाड़ी चाहिए, रेड कलर की, फॉर एग्जांपल। तो जब अगर इसको आप प्योरली क्लियर कट आप देख लेते हो ना, इसको दिमाग में, तो होता क्या है, बेसिकली आपको हर जगह पे रेड कलर की गाड़ी दिखना शुरू कर देती है, रेड कलर की गाड़ियां दिखना शुरू हो जाती है। होता है कभी कभी ऐसा, जहाँ देखा है आपने कि जो चीज आपको चाहिए उसको आपने एक बार फाइनल कर दिया, तो वही चीज आपको दिखना शुरू हो जाती है हर जगह पे, हर जगह पे। और फिर वो क्या करता है, रेटिकुलर कॉन्टेक्स, उसका एक फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग फंक्शन। और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग फंक्शन क्या करता है फिर, वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है, इस चीज को पाने के लिए कौन से लोगों की मदद हो सकती है वो दिखाना शुरू कर देता है आपको। कौन सी चीजें करने से वो चीज आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मुझे रेड कलर की गाड़ी चाहिए, क्रेटा गाड़ी चाहिए, 25 लाख रुपए कीमत है उसकी। अगर मैं फाइनल कर देता हूं, तो रेटिकुलर कॉन्टेक्स को अगर मैं वो सिग्नल दे देता हूं, तो रेटिकुलर कॉन्टेक्स क्या करता है, उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग फंक्शन एक्टिवेट कर देता है। और वो क्या करता है फिर, वो सारी चीजों को आपको दिखाना शुरू कर देता है जिनका यूज करके आप वो चीज पा सकते हो। चाहे फिर वो लोग हो, चाहे फिर वो नॉलेज हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो सारी चीजें आपके इर्द गिर्द जिनकी मदद लेके आप ये जो गोल है आपका, वो आप ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते हो, वो दिखाना शुरू कर देता है ये ब्रेन हमारा, रेटिकुलर कॉर्टेक्स। लेकिन ये तभी दिखाएगा जब आप उसको सिग्नल दोगे कि मुझे क्या चाहिए। इसीलिए गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं मालूम ही नहीं है। ले मैं गोल सेट करना चाहता हूं, लेकिन उसे अचीव कैसे करना है, मैं अभी
आने वाले 10 मिनट में, आने वाले 10-15 मिनट में मैं सिखाऊंगा कि कैसे उसको गोल सेट करना होता है। कोई भी ऐसा गोल आपकी जिंदगी में जो गोल है उसको सेट कैसे करना है और उसको कैसे अचीव करना है, 12 स्टेप्स है। 12 स्टेप्स, वो 12 स्टेप्स मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। अगर वो 12 स्टेप्स आप पूरी तरह फॉलो करोगे तो 101% आपकी जिंदगी का ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं होगा जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। वो मेरा भी दिखाऊंगा आपको, मैं पूरा क्लियर कट यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले लोग गोल सेट क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका महत्व नहीं पता। दूसरा, मालूम नहीं कि कैसे सेट करना होता है। तीसरा, उनको लगता है कि अगर मैं सेट करूंगा और अगर मैंने उसको अचीव नहीं किया तो फिर फियर ऑफ फेल, मैं फेल हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा। नहीं तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट वाले फांसी देंगे। कोई फांसी है, आप लिखते हो और अगर उसे आप पूरा नहीं करते हो तो आपको फांसी मिलेगी। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई लॉ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है? नहीं है। तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है, पैसा थोड़ी जाता है। और फिर फियर ऑफ रिजेक्शन, कि क्या करो, लिखोगे और लोगों को बताओगे, आपके फैमिली मेंबर को बताओगे कि आने वाले ये टाइम पे मैं, मेरे पास ये गाड़ी होगी, ये बंगला होगा, और लेकिन जब मैं वो पूरा नहीं करता हूं तो फिर ये लोग मुझे ताने देंगे। देने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। ये लोग जो है, जो ताने वाले देने वाले लोग हैं, वो लोग रहेंगे तो ही हमारे पास एक प्रेशर रहेगा अचीव करने के लिए। अगर लोगों को दिखाने के लिए अगर कोई रहेगा जो हमारे, असं म्हणतो ना आपल्या मराठीमध्ये, निंदकाचे घर असावे शेजारी। हमारे मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। ठीक है, इसी तरीके से मतलब हमारे पास ऐसे कोई निगेटिव लोग चाहिए जिनको हमें करके दिखाना है। उन निगेटिव लोगों से हमें पॉजिटिव एनर्जी लेनी चाहिए। साले करके दिखाऊंगा, तेरे को ही दिखाऊंगा, रुक पहले। मैंने बोला है ना कि मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए, मैंने बोला है ना मेरे को, और जैसे अभी बिरवड़कर सर ने बोला 10,000 स्क्वायर फुट का बंगलो चाहिए। जब 10,000 स्क्वायर फुट का बंगलो मुझे चाहिए, जब बिरवड़कर सर सारी दुनिया को बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, फैमिली मेंबर हंसेंगे, शायद उनके खुद के फैमिली मेंबर हंसेंगे। तो हंसने दो ना, उल्टा उससे हमें एनर्जी मिलेगी यार, अभी तो करके ही दिखाना है। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले आप लिखो तो सही, लिखो तो सही। ओके। तो अभी अगर गोल्स लिखना है तो थोड़ा सा लिखने से पहले वो 12 स्टेप्स अभी मैं लास्ट में बताने वाला हूं, वो 12 स्टेप्स को देखने से पहले, लिखने से पहले, समझने से पहले हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए। जो कोई भी गोल आपको जिंदगी में चाहिए जिससे आपको एजुटेक से पूरा करना है, ऐसा कोई भी गोल आपको जो कंप्लीट करना है, वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। तो आज आपको एक डायरी लेना है और डायरी और पेन के साथ आपको बैठना है, मैं बताऊंगा आगे कैसा करना है। लेकिन पहला डिसाइड करना है कि मुझे जो गोल्स है क्या वो स्मार्ट है क्या। चलो स्मार्ट यानी क्या, यस बोले तो स्पेसिफिक। मेरा गोल एकदम क्लियर कट स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम क्लियर कट स्पेसिफिक। क्लियर कट स्पेसिफिक मेरा गोल होना चाहिए। जैसे कि मुझे वजन कम करना है, वजन कम करना है, वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। स्पेसिफिक ये होगा कि आने वाले 2 महीने के अंदर मुझे 5 किलो कम करना है। एग्जैक्ट स्पेसिफिक गोल। मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, ये गोल नहीं है। कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी कलर की लेनी है, एग्जैक्ट स्पेसिफिक मॉडल नंबर के साथ आपको मालूम होना चाहिए। मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है, अरे कौन सा घर लेना है, कौन से एरिया में लेना है, कितने स्क्वायर फीट का होना है, लेना है, ये क्लियर कट होना चाहिए। तो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। मेरा गोल, माई गोल शुड बी वेरी मच क्लियर एंड स्पेसिफिक। दूसरा, मेजरेबल, मैं मेजर कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी, मेरा गोल है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा गोल है कि मुझे 2029 तक 3 करोड़ का बैंक बैलेंस बनाना है। 3 करोड़ का बैंक बैलेंस, ये मेरा गोल है। 3 करोड़ का बैंक बैलेंस, इनमें एसेट्स मुझे बनाने हैं, जिससे मुझे रिटायरमेंट हो जाएगी मेरी। मेरा मतलब मेरे जिंदगी के इंपॉर्टेंट रोल से मैं मुक्त हो जाऊंगा अगर मैं 3 करोड़ रुपया मेरा बैंक बैलेंस बनाता हूं तो, क्योंकि उस हिसाब से मेरा प्लानिंग है कि उसको मैं अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करूंगा। और फिर मेरा एक पेंशन चालू हो जाएगा जो कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपया होगा महीने का, लाइफ लॉन्ग के लिए, और ऊपर से वो 3 करोड़ भी बढ़ते जाएगा। तो ये सिस्टम मेरा मेरा प्लानिंग है। तो मेजरेबल, अभी 3 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तो आज मेरे पास कितना है और हर महीने वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मैं मेरे गोल के नजदीक जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, ये मेजर करने के लिए आना चाहिए, मेजर करने के लिए आना चाहिए। तो मैं ट्रैग्रेस, मतलब मेरा प्रोग्रेस ट्रैक करना, करने को आना चाहिए। तीसरा, अचीवेबल, गोल बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो उसको अनरियलिस्टिक लगे। अनरियल, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को भी 3,000 करोड़ का मेरा प्रॉपर्टी बना है, 10,000 करोड़ का बनाना है, मुझे अंबानी को क्रॉस करना है। ठीक है। या फिर बेसिकली डायरेक्टली हम बोल देते कि मुझे वो बांद्रा, बांद्रा में है, वहां पे 250-300 करोड़ का बंगलो मुझे लेना है। ये अनरियलिस्टिक गोल है। आप ले सकते हो 250-300 करोड़ का बंगलो भी, आप वो बांद्रा में ले सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको
1 करोड़ का 50 लाख का घर लेना पड़ेगा। जो भी कोई बंदा वहां पे गया है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गया है, डायरेक्टली बांद्रा में उसने विला नहीं लिया, तो स्टेप बाय स्टेप गया है, तो हमें भी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो बेसिकली अचीवेबल, पहला हमें अचीवेबल गोल होना चाहिए। डायरेक्टली 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपया नहीं रखना है, अचीवेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर रिलीवेंट होना चाहिए, रिलीवेंट यानी कि जो आपका मेन गोल है उस गोल से वो कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे ये पैसे कमाने के तकलीफ से ही निकलना है, ये पैसे कमाने की झंझट से, मगजमारी से ही निकलना है। ये हर दिन मार्केट में जाओ और काम करो, काम करो, काम करो, इस झंझट से ही अपने को निकलने का है। ये गोल है मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसके अंदर ये छोटा गोल है, इसके अंदर का ये छोटा गोल है, वो क्या है कि मुझे 3 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए। अगर 3 करोड़ का बैंक बैलेंस आएगा तो मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप मिलेगा। 3 करोड़ से जिंदगी सेट नहीं होगी, लेकिन मेरा पहला स्टेप पूरा होगा, और फिर मेरा दिमाग अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। इसके आगे मुझे एक जीरो लगाना है आगे चल के, लेकिन पहला गोल है मेरा 3 करोड़ का बैंक बैलेंस। तो बेसिकली रिलीवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड यानी कि चाहिए मुझे गाड़ी, चाहिए सर, चाहिए मुझे गाड़ी, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, इस दिवाली में लेंगे सर, इस दिवाली में लेंगे। जैसे दिवाली निकल जाती है, नजदीक आती है, सर अगली दिवाली में लेंगे सर, अगली दिवाली में लेंगे सर। फिर अगली दिवाली आती है, सर अगली दिवाली में लेंगे सर, अगली दिवाली पक्का लेंगे सर, अगली दिवाली में पक्का गाड़ी लूंगा सर। सर ऐसे करके दिवाली पे दिवाली निकलती जा रही है, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं आ रही, क्योंकि हमने उसको डेट में फाइनल नहीं किया। हमारे पास डेट होना चाहिए, क्लियर कट डेट। फिर वो डेट आपका बर्थडे हो, आपके हस्बैंड का आपके फैमिली एनिवर्सरी का डेट हो, मैरिज एनिवर्सरी का डेट हो, या फिर आपकी बच्चों का बर्थ डेट हो, कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छा मोटिवेशन वाला डेट आपके पास होना चाहिए। एक अच्छा मोटिवेशन वाला डेट होना चाहिए टाइम बाउंड में, जिससे जिसको देख के आप उसके ऊपर काम करो। क्या होगा, जैसे जैसे वो डेट क्लोज आता रहेगा, नजदीक आता रहेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जैसे जैसे डेट नजदीक आता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी बढ़ता रहेगा, मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, और आप और प्रेशर के साथ उसे काम करना शुरू कर दोगे, और आप अपना रियल पोटेंशियल यूज करना शुरू कर दोगे, अगर आप डेट लगाओगे तो। ओके, तो चलो देखते हैं। अगर गोल लिखना है तो मुझे लगता है तीन, हमारे लाइफ में 3 F है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर आपको गोल लिखना है जिंदगी में। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये 3 F इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार भी एक बार ये ट्रेनिंग में लिया था, आज भी मैं लेता हूं। 3 F बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। पहला F है फैमिली। ठीक है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारे फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो गोल लिखना है तो सबसे पहला फैमिली को देख के गोल लिखो। फिर उसमें आपके आते हैं फैमिली, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फैमिली, जो कुछ भी आपकी है, आपके पर्सनल गोल। फैमिली गोल और पर्सनल गोल एक ही होते हैं बेसिकली। तो आपकी पर्सनल गोल जिसमें आएगा आपका घर, आपकी गाड़ी आएगा, फिर आपका, आपकी फैमिली के, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए बैंक बैलेंस, आपका रिटायरमेंट फंड, आपकी फॉरेन ट्रिप, ये सब चीजों में फैमिली इंक्लूड होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ फैमिली, जो कुछ भी हमें लिखना है, पहले जो गोल्स हमें लिखने हैं, तो सबसे पहला हमें प्रायोरिटी देनी है लाइफ में फैमिली के लिए। फिर दूसरा है हमारा फाइनेंस। ठीक है, दूसरा है, एक्चुअली दूसरा हेल्थ होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, लेकिन मैंने फाइनेंस यहाँ पे लिखा है। तो दूसरा है हमारा फाइनेंस, कितना पैसा मुझे कमाना है, कितना पैसा मुझे कमाना है। आने वाले 4 महीने के बाद मेरा मंथली इनकम कितना होगा, आने वाले 1 साल के बाद मेरा मंथली इनकम कितना होगा, 2 साल के बाद कितना होगा, 3 साल के बाद कितना होगा, कितना मैं कमा रहा हूं, कितना मैं सेविंग करूंगा, कितना मैं इन्वेस्ट करूंगा, कितना मेरा बैंक बैलेंस होगा, कितना मैं बच्चों के फंड के लिए रखूंगा, कितना बच्चों की शादी के लिए रखूंगा, कितना मैं मेरे घर परचेस करने के लिए रखूंगा। तो ये सब चीजें, कितना मैं गोल्ड परचेस करने के लिए रखूंगा, तो ये सब चीजों का पूरा आता है आपके फाइनेंशियल गोल में। और इसी में, ये फाइनेंशियल गोल आपको कंप्लीट करने के लिए आपको लगेंगे प्रोफेशनल गोल। प्रोफेशनल यानी कि इस एजुटेक में आए हो तो हमारे 13 लेवल है, 13 लेवल आपको क्वालिफाई करना है। पहला लेवल है हमारा स्टार, फिर उसके आगे का है हमारा एडवाइजर, फिर उसके आगे का है सीनियर एडवाइजर, फिर उसके आगे का है रीजनल, फिर उसके आगे का है जोनल, फिर उसके आगे का है डायरेक्टर, फिर उसके आगे का है रीजनल डायरेक्टर, फिर उसके आगे का है जोनल डायरेक्टर। तो इस तरीके से आपको एक एक लेवल कब आप क्वालिफाई करोगे, इसका आपको डेट लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा वैसे, टाइम बाउंड, रिलीवेंट, पूरी तरह। ओके, और फिटनेस तीसरा एफ है हमारी जिंदगी का, हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिंदगी में पैसे कमाने के लिए इतना हेल्थ को सैक्रिफाइस करते हैं, इतना हेल्थ को सैक्रिफाइस करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन पूरा कमाया हुआ पैसा फिर से उनको कहाँ देना पड़ता है, हॉस्पिटल की बिल भरने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पैसा कमा रहे तो पैसों का आनंद भी लेने आना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा, हमारे मराठी में हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली आजकाल साखर कारखान्याचे ओनर कोण आहेत, ज्यांना डायबिटीज है, मतलब हमें डायबिटीज है और मैं शुगर फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ शुगर फैक्ट्री का।
लेकिन मुझे डायबिटीज है। मतलब मैं चाहे जितना शक्कर बना रहा हूं लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूं। ऐसा जिंदगी में ना हो कि मेरी जिंदगी में मैं इतना पैसा मेरे पास होगा लेकिन उस पैसे का आनंद लेने के लिए मेरे पास हेल्थ ही नहीं होगी। तो दोस्तों हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा एफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो ये जो गोल होने चाहिए, तो आने वाले 1 साल के बाद मेरा हेल्थ कैसा होगा, आने वाले पास ऐसा गोल होना चाहिए हमारा कि जैसे मैं आज दिख रहा हूं, जैसे मेरी आज बॉडी है, आने वाले 10 साल के बाद में भी मैं उतना ही जवान रहूंगा, उतनी ही जवान रहूंगी। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी उतना ही जवान में रहूंगी, उतना ही जवान में रहूंगा। तो कौन सा खाना खाना पड़ेगा, कौन सा डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी गलत आदतें हैं जिसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हो रही है, और ऐसी कौन सी खाना खाना खाने के बाद मैं रिवर्स होऊंगा, मेरी जो हेल्थ है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब मैं और जवान दिखना शुरू कर दूंगा। ऐसा कौन सी आदतें हैं। ठीक है, खाना डाइट है। मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, ब्यूटी पार्लर ब्यूटी का नहीं बात कर रहा हूँ। टेम्पररी नहीं चाहिए हमें, परमानेंट चाहिए। तो परमानेंट हो सकता है तो हेल्थ को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी ही है जिससे आप पूरी जिंदगी जिंदगी के सारे सपने पूरा करोगे। और इस बॉडी को अगर आप डैमेज कर दोगे तो फिर आपकी जिंदगी में सपने कैसे आप पूरा करोगे। तो बॉडी आपका साथ देनी चाहिए, और बॉडी मेंटेन रखने के लिए आपका उसका भी गोल होना चाहिए कि आने वाले 1 साल के बाद आप कैसे होगे, आने वाले 5 साल के बाद मेरा वजन कितना होगा, मैं कैसे जवान दिखूंगा, कैसे दिखूंगा, कौन सा डाइट खाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो चलो देखते हैं लास्ट के 15 मिनट लूंगा अभी। लास्ट के 15 मिनट में मैं सिखाऊंगा आपको कि बेसिकली ये 12 स्टेप्स, जिंदगी में कोई भी गोल अगर आपको अचीव करना है तो ये 12 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर ये 12 स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो 101% आपके जिंदगी के सारे सपने, आप कोई भी सपना हो, कोई भी सपना हो, आप उसे पूरा कर सकते हो। ऐसे 12 स्टेप्स। पहला कौन सा स्टेप है, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला डिसाइड करो कि मुझे क्या चाहिए। हैव अ डिजायर, व्हाट डू यू रियली वांट। मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, मेरी जिंदगी में मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैठो एक ऐसी शांत जगह पे, एक पेन लो, एक पेपर लो, या फिर डायरी ले लो। ठीक है, एक अपनी एक डायरी होनी चाहिए गोल्स की। ठीक है, एक अच्छी डायरी ले लो, एक अच्छा नोटबुक, एक अच्छा डायरी ले लो, और उस डायरी में लिखना शुरू करो। बिंदास्त लिखना है, हमें बिंदास्त लिखना है। ठीक है, ऐसी शांत जगह पे 1 घंटा बैठो। अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी आप बैठ सकते हो आराम से, सब लोग सोने के बाद, कोई डिस्टरबेंस नहीं। फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दो, फोन को स्विच ऑफ कर दो, और आराम से शांत जगह पे एक टेबल चेयर पे बैठो और लिखना शुरू करो। अगर सचमुच आपको जिंदगी में चाहिए ना तो ये करना पड़ेगा आपको। अभी रात को नहीं करना है तो कल सुबह उठो, जल्दी उठो, और जल्दी उठने के बाद एक जगह पे शांत जगह पे बैठो। सब लोग सोए हुए हैं, सब शांत वातावरण है, और शांत वातावरण में मैं मेरा पेन और डायरी के साथ बैठी हूँ, और मैं लिखना शुरू कर देती हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी में एक्चुअली क्या चाहिए। ऐसा समझ लो कि भगवान आपके सामने खड़े हुए हैं, और भगवान बोल रहे तुझे जो मांगना है मांग, मैं देने के लिए रेडी हूँ। ऐसी पावर आपके पास आ गई है। और ऐसी पावर आने के बाद आप उसी पावर आपको मिलने के बाद आप जो मांगोगे वो आपको लिखना है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, रियलिस्टिकली लिखना है। जब भी कभी भगवान आपके सामने आएंगे तो आप डायरेक्टली थोड़ी ना बोलेंगे मुझे ताजमहल चाहिए, मुझे वो अंबानी का वो एंटीला चाहिए, ये नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे नहीं यार, मुझे एक छोटा मोटा एक घर अच्छा खासा एक बंगलो दे दो, अच्छी खासी लंबी चौड़ी गाड़ी दे दो, थोड़ा बैंक बैलेंस दे दो 1 आध 2 करोड़ का। डायरेक्टली हम 100 200 500 करोड़ रुपया नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम एक शांत जगह पे बैठेंगे, और हमारे जिंदगी में क्या चाहिए वो हम इमेजिन करना शुरू करेंगे। स्टार्ट इमेजिनिंग व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट इन योर लाइफ, क्या चाहिए मेरी जिंदगी में। फटाफट 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 लिखना शुरू करिए। जो चाहिए, जो याद आता है वो लिखिए, जो आपको लगता है वो लिखिए। ठीक है, और जो कुछ भी आप लिख रहे हो उसके पीछे एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसे गोल आपको पहले लिखना है। बर्निंग डिजायर, आग लग होनी चाहिए, जिसमें आपको एक मोटिवेशन आना चाहिए। आपको ऐसा समझ के लेना चाहिए कि मैंने वो अचीव करने के बाद मेरी जिंदगी में क्या होगा। तो एक बर्निंग डिजायर आना चाहिए। तो प्रैक्टिस नो लिमिट थिंकिंग, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप बोल रहे हो मुझे 1 BHK फ्लैट चाहिए, अरे 2 BHK लिखो यार, 3 BHK लिखो, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा ना समझो कि भगवान आपके सामने खड़े हो, आप जो मांग रहे हो वो आप भगवान आपको देगा। तो उसमें नो लिमिट थिंकिंग, आप लिखना शुरू कर दो शांत जगह पे। जितना लिखना है, जितने चाहिए उतने गोल्स आपको लिखना है, आप लिख लो, लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कौन से लोगों के गोल पूरे हुए, कौन से लोग ज्यादा कमा रहे इस दुनिया में। मैंने, अगर आपने ट्रेनिंग अटेंड किया है तो आपको पता रहेगा। चलो बताइए, मैंने अभी एक पहले शुरुआती में
सर्वे बताया था, तो कौन से लोग हैं जिनके गोल पूरे हुए हैं? कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके गोल पूरे होते हैं, या फिर सबसे ज्यादा वो पैसा कमाते हैं? कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? चलो बताओ फास्ट में। चलो मुझे भी देखना है कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। यस, 3%, 3%, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3% लोग, 3% लोग हैं जो ही गोल लिखते हैं और वो ही जिंदगी के सारे सपने पूरे करते हैं। यस संतोष सर, थैंक यू। रिया सर, फिरोजा मैडम, थैंक यू। सबको थैंक यू। विनय कुमार सर, दब्बे सर, वंसुरे सर, मंदार सर, सबको थैंक यू। रियाज सर, मनीष गुप्ता, थैंक यू। गुप्ता जी थैंक यू, सबको थैंक यू। 3%, अमित जोशी सर, यस। दीपक जी थैंक यू, नितिन जी यस। 3%, तो 3% लोग वो है जो, यस गोगरे सर 3%। तो 3% लोग, तो हमें भी 3% में आना चाहिए। यस डीसी जी, 3%। तो हमें 3% में हम तब आएंगे जब हम गोल लिखेंगे, जब हम गोल लिखेंगे। यस गौरकर सर, देशमुख सर, 3%। तो आज हम डिसाइड करेंगे, आज हम रात को बैठ के लिखना शुरू कर देंगे। अभी दूसरा स्टेप, अभी दूसरा स्टेप। यस पद्मा मैडम, यस। यस औदुंबर सर, परमेश्वर सर, विलास सर, सब लोग अटेंशन दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि सब लोग अटेंशन दे रहे हैं। सब लोग पूरी तरह अटेंशन के साथ बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहला स्टेप हो गया कि आपने लिखना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया। जितना लिखना है उतना लिख लिया। किसी ने 5 गोल लिखे, किसी ने 10 गोल लिखे, किसी ने 20 लिखे, किसी ने 50 लिखे। लिखो, जितना लिखना है उतना लिखो। मुझे ये चाहिए, मुझे एक ये इस ब्रांड का फोन चाहिए, मुझे इस इतना गोल्ड मेरे घर में सोना चाहिए, इस एरिया में मुझे घर चाहिए, इस ये ब्रांड की मुझे गाड़ी चाहिए, इतना मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, इतना मेरे बच्चों के बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतना मेरे बच्चों के मैरिज सेरेमनी के लिए खर्चा करूंगा, इतना, ये सब चीजें, इतना मेरा रिटायरमेंट फंड रहेगा, इतने फॉरेन ट्रिप में अचीव करूंगा। तो ये फॉरेन घूमना है, ये देश घूमना है, वो देश घूमना है। सब देश के नाम लिखो, सब जो आपको मर्जी आता है वो लिखना शुरू करो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो लिखना पड़ेगा। यस, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यस स्वामी जी, 3%। तो बिलीव दैट गोल इज अचीवेबल। अभी दूसरा स्टेप है। पहला तो आपने क्या लिखना है, मतलब आपने सोचना शुरू किया, अभी लिखना नहीं था, सॉरी सॉरी, ये तो तीसरा है। अभी सिर्फ आपने सोचा था, आपने सोचा था। अभी दूसरा आपने क्या किया, उस पे बिलीव करना शुरू किया। विश्वास रखो कि ये गोल मैं अचीव करूंगा, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है दोस्तों। तो विश्वास, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक अच्छा बिलीफ के साथ विश्वास पैदा करते हो, तो उस विश्वास पे ही वो कंटिन्यू कर सकोगे बेसिकली। और हमारे स्पिरिचुअलिटी में इस विश्वास को हम कहते हैं फेथ, यानी कि वही विश्वास, फेथ। हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, 101%। ओके। तो जितने भी ज्यादा टॉप लेवल के अचीवर्स लोग हैं इस दुनिया में, उनको विश्वास है, उनको श्रद्धा है उनके ऊपर, खुद के ऊपर, कि मैं ये अचीव करूंगा। मेरे में वो दम है कि मैं ये अचीव करूंगा। जितने भी गोल्स मैंने लिखे हैं, मैंने सोचे हैं, वो मैं पूरी तरह अचीव करूंगा। ये पूरी तरह विश्वास के साथ, एक बिलीफ के साथ वो हर दिन उठते हैं और काम करते हैं। उनको पूरी तरह क्लियर कट विश्वास है कि कुछ भी हो जाने दो, मेरा ये होने ही वाला है, मैं ये गोल कंप्लीट अचीव करने ही वाला हूं। ओके। विश्वास से क्या होता है कि आपके एफर्ट बढ़ते हैं और आपका गोल अचीव होता है। और फिर आपको उसे लिखना है। पहले आपने सोचा था, पहले स्टेप में आपने सिर्फ सोचा था कि मुझे क्या 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 चाहिए। अभी आपको उसे लिखना है। यस, ये तीसरा स्टेप है। सॉरी, मैंने पहले बोला था कि पहले पॉइंट पे लिखना है, नहीं, पहले में आपने सिर्फ सोचा कि मुझे क्या चाहिए मेरे लाइफ में। दूसरे में आपने उसके लिए एक विश्वास पैदा किया। ठीक है, विश्वास पैदा किया। आपके प्लस पॉइंट देखो, आपने जिंदगी में जितने इतने गोल अचीव किए, उन चीजों को ऊपर सोचो, इमेजिन करो कि अगर पुराने गोल्स मैं अचीव कर सकता हूं, तो ये भी मैं पूरा कर सकता हूं। तो पूरी तरह फोकस करके आपने लिखना शुरू किया। तो गोल दैट इज नॉट राइटिंग इज नॉट अ गोल एट ऑल। जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक वो गोल नहीं है दोस्तों। वो सिर्फ इच्छा है, इच्छा, इच्छा। और इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती दोस्तों, गोल्स पूरे होते हैं। ठीक है, सपने पूरे होते हैं। तो बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि उनमें से जो टॉप 3 गोल है ना, उसको आप हर दिन लिखो, हर दिन लिखो, हर दिन उसको बार एक कच्चे पेपर में लिखो और फिर काम की शुरुआत करो। ठीक है। तो बेसिकली लिखने से क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि नहीं, इसे मुझे पूरा करना है। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपको पता है कि अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया ना कि मुझे ये चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी में वो चीज लाके ही रख देगा। इसीलिए उसे आपको लिखना है। और जितनी बार आप लिखोगे उतनी जल्दी वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना, तो एक साइंस होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो सभी चीजें करके लेगा जिससे वो गोल आपके लाइफ में आपको मिल जाए।
ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ऐसा कोई जादू टोना नहीं है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया ऑटोमेटिकली होगा। ऑटोमेटिक की बात नहीं है दोस्तों, ये कोई जादू से नहीं होगा। वो सबकॉन्शियस माइंड आपके आपसे वो सब चीजें करवाएगा जिससे वो गोल आपके लाइफ में रियलिटी में आ जाएगा। इसी के चलते हमें वो लिखना है, तो लिखा। तो एक अभी इसमें से एक इंपॉर्टेंट गोल, फॉर एग्जांपल आपने 10 गोल लिखे हैं, उसमें से एक ऐसा कोई गोल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे मेजर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सिलेक्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट है उस गोल को आप सिलेक्ट करो, जो आपको आने वाले 3 से 5 साल में आपको अचीव करने हैं। ऐसा कोई भी एक गोल आप सिलेक्ट करो और उस गोल के ऊपर अभी आप अपना काम शुरू करो। अभी 3 स्टेप हो गए। पहला तो क्या था? पहला स्टेप था सोचो क्या चाहिए। दूसरा था कि उसके ऊपर एक विश्वास पैदा करो। तीसरा स्टेप था उसे अभी लिखो। लिखने के बाद अभी हमें इसे अचीव करना है। तो अचीव करने के लिए अभी पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारे गोल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डिटरमाइन योर स्टार्टिंग पॉइंट। देखो फॉर एग्जांपल मुझे अगर वजन कम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे वजन कम करना है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि मेरा अभी का वजन कितना है। अभी मेरा वजन कितना है पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना, कि मेरा अभी वजन कितना है। तभी तो मैं कितना कम करना है वो सोच सकता हूं। तो उसी तरीके से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यस परमेश्वर सर, एक गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, दुनिया घूमना है, ये सब चीजें आपने लिख ली। अभी उसको और क्लियर में लिखना है, एकदम क्लियर में लिखना है। तो डिटरमाइन योर स्टार्टिंग पॉइंट। अभी चौथा स्टेप है स्टार्टिंग पॉइंट। आप कहाँ पे हो अभी? जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे 3 करोड़ का बैंक बैलेंस खड़ा करना है, तो अभी मेरा सिचुएशन क्या है? अभी मेरे ऊपर कर्जा कितना है? अभी मेरा बैंक बैलेंस कितना है? और अभी फिलहाल मेरे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो पहला तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, मेरा ये मेन इंपॉर्टेंट गोल है। मेरे बहुत सारे गोल है, उसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट गोल वो है। और वो गोल को अगर मुझे पूरा करना है, तो पहला इनिशियल मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आज मेरी सिचुएशन क्या है। ठीक है? अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, शांति से बैठो, एक पेड़ कागज कागज और पेन ले लो और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो कि आज मेरे ऊपर एसेट्स, मेरे एसेट्स कितने हैं। एसेट्स यानी वो चीजें जिससे कीमत बढ़ रही है, उसकी जिसकी कीमत बढ़ रही है। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी कीमत बढ़ रही है? यानी कि फॉर एग्जांपल एसेट्स में क्या आता है? गोल्ड आता है, आपके एफडी आते हैं, आपका प्लॉट आता है, आपका घर नहीं आता। घर आपका एसेट नहीं है। ठीक है? क्योंकि उसकी कीमत भी कितनी भी बढ़ेगी, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। ठीक है? इसी के लिए घर आपका कभी एसेट नहीं आता है। आपका कोई प्लॉट होगा, आपकी कोई जमीन होगी, आपका कोई सोना, आपका कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा, आपका कोई एफडी होगा, ये सब आ जाते हैं आपके एसेट्स जिसकी कीमत बढ़ रही है। जिसकी कीमत क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है। हाँ, आपके शेयर्स, उसी कंपनी के शेयर्स होंगे। तो ये सब चीजें वो होंगी जिसकी कीमत बढ़ रही है। एलआईसी पॉलिसी, यस। और फिर लिखना है आपको आपकी लाइबिलिटीज, या लाइबिलिटीज यानी आपके ऊपर के कर्जे, जो आपके जेब से पैसा निकाल रहे हैं। तो आपके कर्जे कितने हैं? तो ये दोनों आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे एसेट्स है 50 लाख के, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मैंने दूसरी जगह पे कैलकुलेट किया कि मेरा कर्जा है 60 लाख का। तो मैं प्लस में हूं या माइनस में हूं? मैं प्लस में हूं या माइनस में हूं? मेरे एसेट्स है 50 लाख के, लेकिन मेरा कर्जा है 60 लाख का, 60। तो मैं प्लस में हूं या माइनस में हूं? कौन बताएगा? मैं प्लस में हूं या माइनस में हूं? कौन बताएगा? यस, माइनस में है। माइनस में इसलिए हूं क्योंकि मेरे कर्जा 10 लाख में माइनस में हूं, क्योंकि मेरे कर्जा, मेरे एसेट से ज्यादा मेरा कर्जा है। तो सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए? मेरा नेटवर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज आप बैठो, भाई, आप बैठो शांत जगह पे। आपका नेटवर्थ पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, ये कैलकुलेट करो। आपका जो नेटवर्थ है अभी का फिलहाल, वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, वो कैलकुलेट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? अगर आप निगेटिव में हैं तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको जीरो में आना पड़ेगा। आपको पहला जीरो में आना पड़ेगा, जीरो में। जब पहले आप जीरो में आएंगे और फिर हम आगे चले जाएंगे एसेट्स को बिल्डअप करने में। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा। ठीक है? डिटरमाइन व्हाट व्हाई यू वांट इट। अभी 4 स्टेप हो गए। पहला मैंने क्या किया, क्या चाहिए वो सोचा। दूसरा, मैंने विश्वास पैदा किया। तीसरा, मैंने क्या किया, उसको लिखा। चौथा, मैंने मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, अभी का फिलहाल का आज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसको लिखा। और फिर देखा, और फिर मैंने अभी पांचवा मुझे लिखना है कि मुझे ये गोल क्यों चाहिए। क्यों चाहिए मुझे ये गोल?
क्या रीजन है मुझे ये गोल चाहने का, क्या कारण है। और जितना ज्यादा कारण मैं लिखूंगा उतना स्ट्रांग मेरे पास मोटिवेशन होगा, जितना स्ट्रांग कारण रहूंगा। तो सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मुझे इस गोल से क्या फायदा है। जितना ज्यादा मैं कारण लिखूंगा कि मुझे ये गोल क्यों चाहिए, उतना ज्यादा मेरा आग, मेरे अंदर की आग बढ़ेगी। ओके। और ये आग और बढ़ानी है, इसमें अगर पेट्रोल डालना है उस आग में, तो ज्यादा से ज्यादा रीजन लिखने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कारण लिखने पड़ेंगे। एक या दो कारण से काम नहीं बनेगा, कम से कम 10 से 20 कारण होने चाहिए कि आपको ये गोल क्यों चाहिए, आपकी जिंदगी में ये गोल क्यों चाहिए। उसके लिए सबसे ज्यादा कारण आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे मेरा गोल है कि मेरा 3 करोड़ का मेरा एसेट्स होने चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं एक ऐसी जगह पे जिससे मुझे 1 लाख से 2 लाख रुपया मुझे क्या मिलेगा, महीने का पेंशन मिलेगा। मैंने 1 लाख पकड़ा है, बहुत हो गया मुझे, बाकी का मैं री इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि आने वाली लाइफ में मेरे जो बेसिक खर्चे हैं वो हर महीने के 1 लाख से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। और ये मुझे चाहिए 17 मई 2019 को, तो 29 को, 17 मई 2029 को। ये 17 मई क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे रहता है। तो आने वाले 4 साल के अंदर मुझे, बाकी सब चीजें हैं मेरे लाइफ में, मुझे अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब चीजें मैं 4 साल में अचीव करूंगा। लेकिन उसी के साथ में इंपॉर्टेंट मेरा गोल ये है मेरे लाइफ में कि ये 3 करोड़ का बैंक बैलेंस मेरा होना चाहिए। मेरे पास मेरा घर है, मेरी 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास अच्छा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है, प्लॉटिंग सब है। अब मेरे लाइफ में जो कुछ भी है मेरे पास सब है, अभी बस एक चीज नहीं है। वो मेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज प्रायोरिटी में मेरे पास ये है कि मुझे ये 3 करोड़ रुपया चाहिए। और ये मेरा इंपॉर्टेंट गोल है। 17 मई 2029 तक मुझे ये पूरा करना है। 3 करोड़ रुपया अगर मैं, अगर अभी मैंने इसे लिखा, ये मेरा गोल है। अभी आपका गोल कुछ भी हो सकता है। कोई बोल सकता है मेरा 1 साल के बाद मेरे पास 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस चाहिए, लिखो। कोई बोलता है मुझे 1 साल के बाद मेरा 2 BHK फ्लैट होना चाहिए, लिखो। कोई बोलता है मुझे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरी खुद की 4 व्हीलर 15 लाख की गाड़ी चाहिए, लिखो। कोई बोलता है मुझे 5 लाख का गोल्ड चाहिए, लिखो। लिखना है। अभी लिखने के बाद क्यों चाहिए, उसके 10 से 20 कारण आपको लिखने पड़ेंगे, 10 से 20 कारण आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला मैंने लिखा है, मुझे क्यों चाहिए 3 करोड़ बैंक बैलेंस। तो मेरा जो मेन गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्र, इसमें से ये मेरा गोल है। तो ये पहला स्टेप होगा मेरा कि मैं मेरे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे मिनिमम 1 लाख से 2 लाख रुपए का पेंशन चालू हो जाएगा जिंदगी भर। जिंदगी भर मुझे महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपया पेंशन चालू हो जाएगा, बिना टेंशन, बिना कुछ किए। हर महीना मुझे 1 लाख रुपया कम से कम, या 1.5 से 2 लाख रुपया ज्यादा से ज्यादा, इतना मेरा पेंशन चालू हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, इसीलिए मुझे वो 3 करोड़ रुपए चाहिए बेसिकली, जो फिक्स पेंशन चालू होगा। ठीक है, फिर मेरे जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे लाइफ से, उससे मैं थोड़ा रिलीव हो जाऊंगा, मेरा टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं। और फिर मेरी जिंदगी के बाकी के कुछ गोल्स है, उसके ऊपर मैं फोकस करना शुरू कर दूंगा। मुझे अगर 3 करोड़ मेरा बैंक बैलेंस रहेगा तो इससे मेरी क्या होगी, मोटिवेट। देखो मैंने इतने रीजन लिखे हैं, आपको भी इतने लिखने पड़ेंगे, हर गोल के नीचे इतने रीजन लिखने पड़ेंगे। पूरी तरह मैंने इतने रीजन लिखे हैं कि मेरा बैंक, इतना गोल अचीव होने के बाद मुझे क्या क्या फायदा होगा, मुझे क्यों चाहिए ये गोल। इसके मैंने इतने रीजन लिखे हैं, कारण लिखे हैं। आपको भी लिखने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा, मैंने बोला है ना आपको, अंदर से आग आएगी, आग बढ़ेगी, वो मोटिवेशन बढ़ेगा। अभी लिखना है आपको डेडलाइन, जैसे मैंने डेडलाइन दिया था 17 मई 2029, ये मेरा डेडलाइन है। तो आपको भी आपके गोल का डेडलाइन लिखना पड़ेगा कि कौन से दिन वो आपको अचीव करना है, कौन सी डेट में आपको वो अचीव करना है। डेडलाइन रखने से क्या होगा कि आप ट्रैक कर सकोगे, कि जैसे इसी डेडलाइन सामने आती रहेगी आप उसको ट्रैक करते रहोगे। और जैसे जैसे ये डेडलाइन सामने आती रहेगी आपकी मेहनत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका गोल बड़ा है, बहुत बड़ा है, जैसे मेरा अभी 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ बैंक बैलेंस तो इमीडिएट एक दिन में तो नहीं होगा। तो इस 3 करोड़ को मैंने क्या किया है, टुकड़े टुकड़े में कर दिया है। सबसे पहला टारगेट मैंने रखा है 3 लाख रुपए। तो पहला मुझे 3 लाख का बैंक बैलेंस बनाना है। तो आने वाले कुछ दिनों में मेरा 3 लाख का बैंक बैलेंस पूरा हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों में। तो 3 लाख मेरा पूरा हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा 1% गोल मेरा अचीव हो गया। फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 10 लाख रुपए। फिर मेरा अगला टारगेट होगा 25 लाख रुपए। फिर मेरा अगला टारगेट होगा 50 लाख रुपए। फिर मेरा अगला टारगेट होगा 75 लाख रुपए। फिर मेरा अगला टारगेट होगा 1 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से मैंने मेरे गोल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेकअप किया है। तो आपको भी हर एक गोल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना पड़ेगा। जितना ब्रेक करोगे और फिर उस ब्रेक को भी गोल लिखोगे, गोल डेट लिखोगे, तो और मोटिवेशन के साथ आप उसको लिखना पड़ो, आप उसमें काम करोगे। तो छोटे छोटे जो गोल के टुकड़े आपने किए हैं, उस गोल के टुकड़े को भी आपने फिर से उसको ब्रेक देना, डेडलाइन लिखना पड़ेगा आपको। फिर अभी 7वां स्टेप है कि ये गोल मुझे अचीव करना है, तो कौन से, कुठल्या अडचणी माझ्या समोर येणार आहे,
ओके, तो कौन से ऑब्स्टेकल्स मेरे सामने, कौन से ऐसी रुकावटें हैं जिससे मुझे सामना करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिसका सामना मुझे करना पड़ेगा, ऐसे कौन सी चीजें जो मुझे रोक रही है इस गोल को पूरा करने के लिए। तो पूछना पड़ेगा खुद को, खुद को पूछना पड़ेगा ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं। यस, थैंक यू रिया जी। ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं, ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिसके जो रोक रही है मुझे, ऐसी ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो मुझे रोक रही है मेरे गोल की तरफ। आज तक मेरा वो गोल क्यों नहीं पूरा हुआ। मैं पिछले 15 साल से पैसा कमा रहा हूं, तो 3 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में क्यों नहीं, आज आज तक क्यों नहीं पूरा हुआ। कुछ तो चीजें ऐसी रहेगी जिसकी वजह से ये 3 करोड़ मेरा बैंक बैलेंस नहीं हुआ। तो वो मुझे आज के बाद नहीं करनी पड़ेगी, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा। फिर कौन मुझे रोक रहा है, मेरी आदतें, मैं खुद, मेरे फैमिली मेंबर, कौन, मेरे दोस्त, मेरे इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग, मेरे स्किल्स जो बहुत डेवलप नहीं है, मेरी आदतें, बुरी आदतें, ऐसे कौन है मुझे रोक रहा है। हाँ, कौन सा ऐसा बिगेस्ट सिंगल ऑब्स्टेकल है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी दिक्कत है जो मुझे रोक रही है। ठीक है। और बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि 80/20 रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली तो रूल ये कहता है कि 80% कारण जो है मेरे अंदर है, सिर्फ 20% कारण बाहर के है। तो 80% चीजें अंदर है जिसके वजह से मैंने वो गोल आज तक अचीव नहीं किया। 80% जो कारण है वो मेरे अंदर है। तो वो पहले मुझे ढूंढने पड़ेंगे बेसिकली। और फिर 8वां स्टेप है अभी। 8वां स्टेप वो क्या है, डिटरमाइन द एडिशनल नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। कौन से स्किल्स मुझे डेवलप करने पड़ेंगे, कौन से ऐसा नॉलेज मुझे लेना पड़ेगा जिससे मेरा गोल मुझे ये मिलेगा। मुझे अगर 3 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस चाहिए तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बेसिकली नॉलेज लेना पड़ेगा, कौन से ऐसी स्किल्स हैं जो मुझे लेना पड़ेगा। तो कहते हैं कि इफ यू वांट कैश देन डेवलप योर कैश। मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपको कैश चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, तो पहले आपको रियल कैश को डेवलप करो। ये रियल कैश क्या है, अगर आपको कैश चाहिए तो आपका रियल कैश को आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये रियल कैश एग्जैक्टली क्या है, तो ये रियल कैश है दोस्तों, सबसे पहला, अगर आपको जिंदगी में पैसा चाहिए तो आपके कैश को डेवलप करो। ये कैश यानी कि के स्टैंड्स फॉर, ये सक्सेस पेंटागन का पहला कैश का के आता है नॉलेज। एजुटेक में अगर आप एजुटेक के माध्यम से गोल पूरा करना है तो एजुटेक का डिटेल में नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री का नॉलेज लेना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, इस पूरे इंडस्ट्री के हर एक पहलू, हर एक सिस्टम का नॉलेज लेना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा उतना जल्दी आप मास्टर बनोगे, उतना जल्दी आप गोल को अचीव कर सकोगे। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉलेज। दूसरा, एटीट्यूड। आपको क्या करना पड़ेगा, एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा। एटीट्यूड को, आपको एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। आज तक मेरा एटीट्यूड क्या था इस बिजनेस को देखने का, आज से मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। आज तक मैं इस एजुटेक को छोटा बिजनेस बोल के देख रहा था, नहीं दोस्तों, इस इंडस्ट्री ने, इस एजुटेक ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। आपकी भी बदलेगी अगर पहले आप इस एजुटेक को देखने का नजरिया चेंज करोगे। एजुटेक को देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। खुद को देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, आपके लोगों को देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, टीम मेंबर्स को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। तो नजरिया, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, आपकी जिंदगी में आने वाली हर एक इंसिडेंट के ऊपर देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। तीसरा, स्किल्स। एजुटेक से अगर पैसा कमाना है तो स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो लिस्ट बिल्डिंग स्किल है, इन्विटेशन स्किल है, प्लान प्रेजेंटेशन स्किल है, क्लोजिंग स्किल है, लीडरशिप स्किल है, पीपल मैनेजमेंट स्किल है। ये सब स्किल्स को आपको डेवलप करने पड़ेंगे। फिर आपको आदतें लगानी पड़ेगी, हर दिन मेहनत करने की आदत, हर दिन फील्ड पे जाने की आदत, हर दिन लोगों को मिलने की आदत, हर दिन प्लान दिखाने की आदत, हर दिन अपॉइंटमेंट लेने की आदत। ऐसे बहुत सारी आदतें हैं जो आपको लानी पड़ेगी जिसके वजह से आप एजुटेक से पैसा कमाओगे और आपका गोल आप अचीव कर सकोगे। तो ऐसे कौन से स्किल्स है, ये आने वाले 4 दिन में हम सीखने वाले हैं, आने वाले 5 दिन में। और फिर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे मैं मेरे गोल तक पहुंच सकता हूं। तो ये आपको अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा, और अपलाइन के साथ बैठ के आपको ये स्किल्स और ये एटीट्यूड स्ट्रेटेजीज आपको डेवलप करनी पड़ेंगी और बनानी पड़ेंगी। तो कहते हैं कि हम जी रहे हैं इंफॉर्मेशन एज में, और इंफॉर्मेशन एज में आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन एज वाला युग है। और इस युग में सबसे बड़ा पैसा वही कमाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। ये वो युग चल रहा है। इस युग में जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो सबसे ज्यादा सफल है।
तो आपको भी एजुटेक में आप भी आपने काम करना शुरू किया है, तो आपको इस फील्ड का सबसे ज्यादा नॉलेज वाला इंसान बनना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। और जितना ज्यादा नॉलेज आपको एजुटेक में होगा, उतना ज्यादा चांसेस है आपके एजुटेक में सफल होने के। तो अगर टू अचीव समथिंग यू हैव नेवर अचीव्ड बिफोर, जो कुछ भी ऐसे कहते हैं कि ऐसी कोई चीज जो आपने पहले कभी तक अचीव नहीं की, अगर वो चीज अगर आपको चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक किया नहीं है। यानी कि जो चीज आपको आज तक नहीं मिली, वो चीज अगर आपको चाहिए तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने किया नहीं है। फिर से एक बार बोलता हूं, जो चीज आपको चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिली है, वो चीज अगर आपको चाहिए तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो काम आपने आज तक नहीं किया है। बात समझ में आ रही? और आपको भी वो इंसान बनना पड़ेगा जो आज तक आपने कभी आप बने नहीं हो, तो बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलोगे, खुद को बदलोगे तो परिस्थिति बदलेगी। और तो परिस्थिति को बदलना है, हमारी आर्थिक परिस्थिति को बदलना है, हमारी पूरी परिस्थिति को अगर पहले बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि आपको अगर कोई अलग चीज चाहिए तो कुछ अलग काम करने पड़ेंगे। आप पिछले 10-15 साल से काम कर रहे हो, वही काम कर रहे हो, और वही काम करने से अगर वो चीज मिलने वाली थी तो पहले मिल चुकी होनी चाहिए थी। अगर वो चीज आपको नहीं मिली है, इसका मतलब सिंपल है कि आप जो काम पिछले 10-15 साल से कर रहे हो, उस काम से वो चीज नहीं मिलेगी। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ अलग करने से ही कुछ अलग मिलेगा, और कुछ अलग करने के लिए पहले कुछ अलग बनना पड़ेगा। खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली जिंदगी में अगर गोल चाहिए, जिंदगी में अगर गोल चाहिए, तो दो चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला, एक चीज कि मुझे बदलना है, ये मानना पड़ेगा, ये माइंडसेट बदलना बनाना पड़ेगा कि मुझे बदलना है। ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे बदलना है। ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। क्या आप बदलने के लिए तैयार हो? क्या आप बदलने के लिए तैयार हो? खुद को बदलने के लिए तैयार हो? कितने लोग रेडी है? चलो मुझे देखना है कितने लोग सोए हैं, कितने लोग जागे हैं। चलो फटाफट फटाफट बताइए। यस रियाज सर, फटाफट फटाफट। यस, बहुत सारे लोग जागे हैं। चलो अच्छा लगता है कि सब लोग जागे हैं। ओके। यस सर, यस सर, थैंक यू। यस सर, सब लोग। यस सोगले सर, यस बंसुरे सर, यस कोटे सर, सब लोग जाग जाग रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जाग रहे हैं। चलो थोड़ी देर का ही ट्रेनिंग बचा है, 8वां स्टेप चल रहा है। हमें 12 स्टेप सीखने हैं, तो 8वां स्टेप चल रहा है, थोड़ी देर का ही ट्रेनिंग है। चलो देखते हैं कि बेसिकली पहला काम ये करना है कि अगर हमें, मैं क्या बोल रहा था कि मुझे अगर मेरी परिस्थिति को बदलना है तो मुझे बदलना पड़ेगा। तो मुझे बदलने के लिए कितने लोग रेडी है? तो जितने लोगों ने कमेंट किया है सब लोग रेडी है। सब लोग रेडी है। सब लोग बदलने के लिए रेडी है। सब लोग बोल रहे हैं कि यस मुझे बदलना है, और मुझे 101% मेरी जिंदगी में चेंज करना है। तो आज के बाद हम बदलेंगे। खुद को मैं बदलूंगा। और दूसरा काम क्या करना है, अगर गोल को अचीव करना है तो एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन, मैसिव एक्शन। आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये गोल चाहिए। अभी ये गोल मुझे चाहिए, तो इसके ऊपर मुझे अभी से एक्शन लेना पड़ेगा। तो कितने लोग एक्शन लेने के लिए रेडी है? कितने लोग एक्शन लेने के लिए रेडी है? जितने लोगों ने अभी यस बोला है, सब लोग एक्शन ले के लिए ए टाइप करिए। सिर्फ ए, ओनली ए, सिर्फ ए टाइप करिए। ज्यादा लंबा टाइप करने की जरूरत नहीं। यस आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। यस, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिया है, थैंक यू। यस, तो अगर रेडी है तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपको है कि आज रात को आपको सोना नहीं है, इमीडिएट सोना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बैठ के आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए वो लिखना है। जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बोले हैं वो आपको लिखना है, सब स्टेप्स आपको फॉलो करना है। अगर आप सचमुच आपकी जिंदगी में गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो ये काम आपको आज करना पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा आज। पहला माइंडसेट बना लो कि मैं आज के बाद बदलूंगा। आज के बाद मैं जो सूरज घोगरे आज तक था, आज के बाद मैं सूरज घोगरे वो सूरज घोगरे नहीं है जो आज तक था। कल सुबह की शुरुआत एक नया सूरज घोगरे के साथ होगी। एक नया सूरज घोगरे जिसमें एक नया एनर्जी, नया पैशन, नया काम करने का तरीका, नई आदतें, नया जोश, नए एनर्जी के साथ मैं मार्केट में उतरूंगा। नई आदतों के साथ, नए मकसद के साथ। कल मेरे में बहुत सारा बदलाव होगा। मेरी बातों में बदलाव होगा, मेरे विचारों में बदलाव होगा, मेरी सारी चीजों में बदलाव होगा। मैं एक नया इंसान बोल के मेरा कल जन्म होगा। और फिर मैं, क्योंकि मुझे, मैं बदलूंगा तो ही मेरी परिस्थिति बदलेगी। ये फैक्ट है। मैं बदलूंगा तो ही मेरी परिस्थिति बदलेगी। पहले मुझे बदलना पड़ेगा। मैं बदलूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी परिस्थिति बदलेगी। तो कल मैं बदलूंगा। अभी के अभी मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बदलना है, और कल सुबह से मैं एक्शन लेना शुरू करूंगा। अगर आपको गोल चाहिए तो ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। पैशन, एक्शन लेना पड़ेगा, पहले बदलना पड़ेगा, और दूसरा
बेसिकली एक्शन लेना पड़ेगा। तो किसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, किसके ऊपर? थैंक यू सब लोग, थैंक यू, बहुत बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे बहुत एनर्जी आती है जब आप कमेंट करते हो। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कमेंट करोगे तो एनर्जी आती है ट्रेनर को ट्रेनिंग देने में। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप सो रहे हो, ठीक है, मुझे लगता है कि आपने मोबाइल साइड में रख दिया है। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग में, एजुटेक में अगर आपको सफलता चाहिए तो दो चीजों के ऊपर आपको स्किल से डेवलप करना है। दो चीज है। पहला, तो सबसे पहला ये है सेल्स मास्टरी, यानी कि एक्चुअली बेचना कैसे है ये सीखना पड़ेगा। बेचने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो सीखना पड़ेगा। सेल्स मास्टरी, इसको बोलते हैं सेल्स मास्टरी। बेचे, बेचना, बेचा कैसे जाता है इसको सीखना पड़ेगा, सेल्स मास्टरी। ओके। और दूसरा जो है वो है लीडरशिप एंड पीपल मैनेजमेंट। हमें लीडर बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा। जब तक आप लीडर नहीं बनोगे तब तक आपकी टीम नहीं डेवलप होगी। आपको फॉलोअर होने चाहिए, आप एक लीडर दिखने चाहिए। जब तक आप लीडर नहीं बनोगे तब तक आपको बड़ा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो पहला तो आपको बेचा कैसा जाता है ये सीखना पड़ेगा, और दूसरा बेचने के बाद लीडर बनना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल आपके पास आनी चाहिए, लोगों को मैनेज करने की स्किल आपके पास आनी चाहिए। ये दोनों स्किल आपने डेवलप कर लिए, दुनिया का कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए। अभी नवा स्टेप्स, अभी आपको देखना है कि ये नवे स्टेप में कि ऐसे कौन से लोग हैं उसको भी लिखना है आपको। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मदद लेके मैं मेरा गोल पूरा करूंगा। कौन से ऐसे लोग हैं, तो मेरी लिस्ट, मेरे फैमिली रिलेटिव्स, उनकी मदद में कैसे ले सकता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स, मेरा एक्टिव ऑफलाइन में किन किन लोगों की मदद में लूंगा जिससे मेरा ये स्टेप पूरा होगा। एनी वन हु हैज ऑलरेडी अचीव्ड अ गोल इन विच यू वांट, जिस किसी ने भी वो गोल अचीव किया है, क्या वो मैं उसकी मदद ले सकता हूँ? अगर मुझे गाड़ी चाहिए 25 लाख की, तो ऑलरेडी जो 25 लाख का गाड़ी किसने, जिसने परचेस किया है हमारे एजोटेक से, क्या उसकी मैं मदद ले सकता हूँ? ऑलरेडी मैं, मुझे अगर महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, तो ऑलरेडी एजुटेक में जो 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, क्या उसकी मैं मदद ले सकता हूँ? क्या मैं उसके साथ बैठ सकता हूँ? क्या उससे क्या क्या मदद मैं ले सकता हूँ? ये आपको उन लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे। फिर आपको लिखना है प्लान, सबको एक साथ करना है अभी, पूरा ऑर्गेनाइज। ये टास्क जो अब तक आपने जो लिखे थे, सब टास्क को आपको अभी एक ऑर्गेनाइज करना है कि क्या क्या करना है। प्लान इज एन ऑर्गेनाइज टास्क ऑफ ऑल दैट यू विल हैव टू कंप्लीट टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू गो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सारी चीजें हमने लिख ली है। पहले लिखा कि मुझे क्या चाहिए, मैंने लिखा कि मेरे पास क्या क्या रुकावटें, क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, वो मैंने लिखा। फिर कौन से स्किल्स मुझे डेवलप करने हैं वो मैंने लिखा। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट भी लिखा। अभी कौन से लोगों की मदद में लूंगा वो भी मैंने लिखा। अभी मुझे इन सबको कनेक्ट करना है, कनेक्ट द डॉट्स। अभी मुझे कनेक्ट करना है कि मैं शुरुआत करूंगा तो कैसे शुरुआत करूंगा, किस तरीके से शुरुआत करूंगा। तो इस तरीके से अगर देखो, किसी फैमिली वेकेशन को आप जा रहे हो या फैमिली फंक्शन आप कर रहे हो, तो पहले आप पूरा प्लान करते हो कि कैसे इस वेकेशन को करना है, कैसे प्लानिंग करते हो। तो बेसिकली पहला काम कौन सा करना है, दूसरा काम कौन सा करना है, तीसरा काम कौन सा करना है, चौथा काम कौन सा करना है, ये सब चीजें आप पूरी तरह प्लानिंग के साथ करते हो। तो उसी तरीके से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ये हो गया 10वां स्टेप, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। फिर 11वां, सेकेंड लास्ट 11वां स्टेप है विजुलाइज। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको गोल को बार 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 विजुलाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं अपने मोबाइल के डीपी में रखते हैं, तो आपको भी डीपी में रखना पड़ेगा। अभी ये जो इमेज है ना, जो मैंने अभी आपको लगाई थी, वो इमेज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कल से, तो ये मैंने यहाँ पे रख दूंगा कि ये मेरे डीपी में रहेगा। तो हर दिन में जब मोबाइल देखूंगा तो मुझे दिखेगा, अरे मुझे 17 मई 2029 तक मुझे 3 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस चाहिए, तो मैं किसी भी हालत में उसे अचीव करूंगा, क्योंकि मुझे सामने बार बार वो दिख रहा है। तो बार बार मेरे रिमाइंड रहेगा मेरे मेरे को कि वो मुझे दिखना है, तो मैं विजुलाइज करूंगा। हर बार आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिन द प्राइड, थोड़ा सोचो कि मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया है 3 करोड़ नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस चाहिए, तो थोड़ा सोचो, इमेजिन करो कि 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा तो कैसी रहेगी जिंदगी, कैसा रहेगा माहौल, कैसा रहेगा आपके इर्द गिर्द के लोग, कैसे रहेंगे आपके लोग, आपको कैसे रिस्पेक्ट देंगे, फैमिली मेंबर आपको कैसे रिस्पेक्ट देंगे, कैसा रहेगा आपका अंदर का कॉन्फिडेंस, कैसा फील होगा आपको, क्या क्या करोगे आप 1 करोड़ के बाद, कैसा कॉन्फिडेंस रहेगा, कैसे एनर्जी रहेगी, ये सब आपको फील करना है।
एक्सपीरियंस करना है, इसको विजुअलाइज करना है, और बार 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 करना है। और ये बार बार विजुअलाइजेशन क्यों करना है? क्योंकि हमें वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना है। और एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया तो बस, आप नहीं भी बोलोगे ना, तो भी ये सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी में वो गोल पूरा करके ही देगा। ये ताकत है उस सबकॉन्शियस माइंड की। इसी के चलते उसे विजुअलाइज करना पड़ेगा। और लास्ट में 12th स्टेप वो है, रिवाइव योर गोल्स मंथली। हर महीना आपको बैठना है। हर महीने का एक तारीख डिसाइड करो, कोई भी एक तारीख, महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, हर महीने का कोई एक डेट हो, उस डेट में आप बैठोगे और हर महीने, एक महीने में आपने क्या क्या काम किया, क्या आपने अपने गोल के नजदीक आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, इसको आप पूरी तरह रिवाइव करोगे। तो रिवाइव भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज लिख लिया तो डायरेक्टली 17 मई 2029 को मैं जाग जाऊंगा और देखूंगा कि मेरा गोल पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं हर महीने बैठूंगा। हर महीने बैठ के मैं क्या करूंगा, रिवाइव करूंगा, रिव्यू करूंगा कि क्या सचमुच मेरा जो गोल है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या सचमुच में वो जो काम मैंने प्लान किए थे वो पिछले महीने में मैंने पूरे किए कि नहीं किए। क्या वो जो रुकावटें जो आ रही थी, क्या दिक्कतें आ रही थी, उसके ऊपर मैंने मात दिया कि नहीं दिया। इससे क्या होगा कि कौन से एरिया में मैं पीछे पड़ रहा हूं उसको मैं इंप्रूव करने के लिए कोशिश करूंगा। इसी के चलते मुझे हर महीने में एक दिन बैठना है और स्ट्रैटेजी जो मैंने प्लान की थी वो प्लान, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम, मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे मुझे रिवाइव करना है। तो इस तरीके से बेसिकली ये हो गया गोल सेशन का आज का ट्रेनिंग। तो आज अभी थोड़ा एक्सटेंड हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज लास्ट का एक ही मैसेज है कि टेक एक्शन टुडे। जितना ट्रेनिंग आपने लिया है इसके ऊपर आज अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो काम नहीं बनेगा दोस्तों। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। 101, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक काम नहीं बनेगा।